भाइयों, अभी तक देखो हमने बेसिक बेसिक ना अभी काफी सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर करे हैं, ठीक है, इस वाले सीरीज के अंदर, ठीक है। आज अभी पता है मैं क्या कर रहा हूँ, किसी टॉपिक पे चर्चा ना करके, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मेरे पास 450 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उनमें से एक आप अपना टेस्ट लेके देखो कि वो 500 क्वेश्चंस वो किसी ने लिंक्डइन पे डाले हुए हैं, ऐसे मान के चलो। और आपको एक बात मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि आप चाहें तो पता है लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं, और लिंक्डइन पे पता है बहुत सारे ऐसे लिरिक्स के, डॉकर के, कुबरनीज के, स्क्रिप्टिंग के, नेटवर्किंग के बहुत सारे रेगुलर यूज वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस पता है वहां पे लोग डालते रहते हैं, सब लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिले ना, कोई मना नहीं करता, उसको पढ़िए, आराम से पढ़ के उसको अपने नॉलेज पर्पज के लिए यूज कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मेरे मेरे पास पता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे आते हैं मेरी प्रोफाइल के ऊपर लिंक्डइन पे, कि वहां से हम उनको आराम से डॉक्यूमेंट को पढ़िए, आराम से अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आराम से पढ़ सकते हैं उनको आराम से, ठीक है। काफी लोग ना डॉक्यूमेंटेशन बना बना के देते हैं, जैसे आपको टाइम नहीं है बट कोई बंदा डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है और आपकी वो नॉलेज उससे बढ़ सकती है, तो वो डॉक्यूमेंट वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। शशांक, मुझे ना अभी अभी एक याद दिला देना। अभी हमको एक तो सर्वर क्लाइंट के बारे में सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे मुझसे पूछने हैं, ठीक है। और ओके अभी सर। कुछ 3-4 टॉपिक हमारे बेसिक में भी बचे हैं, ठीक है। तो यस अभी सर। मैं पहले उस पर चर्चा ना करके ना एक ओवरऑल आपका एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको, ऐसे मान के चलो, ठीक है। और कल ओके। एक सेशन हम लगाएंगे जिसमें हम लोग पीछे के टॉपिक जो बचे हैं ना उसको भी कवर करेंगे। और कुछ सर्वर क्लाइंट की चर्चा कल और परसों में मुझे कवर करनी है, ठीक है। एक ओके। आप ना इस पीडीएफ को देखते जाओ, इस पीडीएफ में से आप अपना अपना एक एक लेवल चेक करना, कि यार ये 500 क्वेश्चंस कोई इंटरव्यूज में किसी ने डाले हैं, ठीक है, जो रेगुलर रूटीन्स में लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। इन 500 में से कितने क्वेश्चंस मुझे सही से आते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और जो नहीं आते कोई बात नहीं, उनको हम क्या करेंगे बाद में। हाँ। अच्छा सुनो, इसमें आंसर भी है और क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो वन लाइन आंसर है लेकिन सबका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। एक एक लाइन में आपको जल्दी जल्दी से क्या आंसर देना है चीजों का, जो मैं आपको आदत भी डाल रहा हूँ, पता है क्या, कि ट्राई किया करो कि पहले आप वन लाइन आंसर दो, जब सामने वाला बोले आपको कि और डिटेल में बताइए इसके बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में जाना स्टार्ट किया करो उसके आगे, ठीक है। आप बस मुझे इतना एक्नॉलेज करते जाना कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ रहा है, उसका आंसर पढ़ के आप इतना बता पाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे यस सर सर। ये आंसर तो आपने पहले ही दिखा दिया, तो फिर फायदा क्या असल सेशन का। फायदा और नुकसान मत देखो, आप ही बस ये देखो कि मुझे ये टॉपिक आता है, मैं इसको बता दूंगा। मैंने आपको पहले दिन बोल दिया था, मुझे आपका ना तो टेस्ट लेना, ना आपकी मतलब कोई भी बेइज्जती करनी क्लास के अंदर, ठीक है। मेरा इन क्लास को देने का एक ही मोटिव पता ये है कि आपको क्वेश्चन सुन के आंसर याद करते जाओ, क्वेश्चन सुनो आंसर याद करो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो मेरे साथ। मुझे ये नहीं करना कि आंसर इसका छिपा दूं फिर आपको आपकी नॉलेज चेक करूं मैं, ऐसा कोई फायदा नहीं होगा इस चीज से, पता है। केवल आप मेरे साथ बैठ के ऐसे मान के चलो, मैं भी जैसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ ऐसा, ऐसे मान के चलो स्टूडेंट, और आप भी मेरे सामने स्टूडेंट की तरह आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे मान के चलो बस, कि पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, स्टडी कैसे कर रहे हैं, इंटरव्यू तैयार करना है मुझे कैसे करूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी ऐसे मान के चलो ये कम से कम 70 पेज का पीडीएफ है, ठीक है, अराउंड 69 पेज का पीडीएफ है। और यहां से लेके यहां तक इसमें कम से कम 500 क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कितना है। फाइव हाँ, हंड्रेड क्वेश्चन। 500। अब आप मोटा मोटा ऐसे मान लो, मेरा रिसर्च कहता है पता क्या, कि इन 500 क्वेश्चंस को तैयार अगर बच्चा कर लेगा, तो ऑलमोस्ट रेगुलर जो रूटीन्स क्वेश्चंस है ना आपके आराम से क्या हो जाएंगे तैयार हो भाइयों, जाएंगे सर। तैयार हो जाएंगे। बट हाँ, ये पीडीएफ मैंने लिंक्डइन से निकाली है, और जिसने बनाई है उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाई है, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन टच कर दिए इसके अंदर, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर ये दे दो, इसका ये आंसर दे दो आप, इसका ये आंसर बता दो आप, ठीक है, ऐसे करके आपको निकालना है। डन। तो स्टार्ट करें अभी भाइयों, यस सर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक। शशांक, पहला क्वेश्चन यस बताओ, सर। ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये और सिंपल कोई पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इतना ही बता सकते हैं भैया एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कोई कर्नल है अपने आप में, जो कि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सबके लिए बेस कर्नल कहलाता है। और इसके आगे बहुत सारे वेंडर्स मार्केट में आ गए हैं, सबने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में क्या करें लॉन्च कर ये दिए सर। सही है किए सर। हैं। अब आप मुझसे ये मत पूछना सर इसका अगला क्रॉस क्वेश्चन ये क्यों नहीं, कि लिनक्स के फ्लेवर बताओ, फिर ये बताओ, वो सब मैं आपसे ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका हूँ, याद करो, ठीक है। अभी मैं ओके सर। टचिंग कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे क्या टच मारा जा रहा है, ठीक है। सपोज अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूनिक्स में और लिनक्स में डिफरेंस बताइए, आप क्या डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे एक कोर्सेज एक इसने पॉइंट लिखा हुआ है, लिनक्स इज यूनिक्स लाइक, मतलब यूनिक्स जैसा है बट यूनिक्स नहीं है, उसका कोड इसका मतलब पूरा स्क्रैच से लिखा गया डिजाइन था। किया गया है, कह रहा है एक जो डिजाइन किया अपने गया आप है। पे लिनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, जबकि यूनिक्स के बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के वेंडर्स हैं जिन्होंने अपना प्रोप्राइटरी की तरह वो क्या कर रखा है मार्केट में लॉन्च किया हुआ। कर रखा है। कोई पूछे इसका एग्जांपल बताइए, तो बोलो सर जैसे आईबीएम का आता है, एआईएक्स एचपी का आता है, सन का आता है,
लिनक्स के एग्जांपल बताइए, तो बोलो सर सर रेड हैट लिनक्स आता है, उबंटू आता है, सूजे आता है, ये सब क्या बताओगे आप? लिनक्स फ्लेवर। वाली फैमिली बताओगे आप एक तरीके से, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा सुनो, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही जैसे इसमें आंसर भी लिखा हुआ है तो? नो नो सर। सर। एटलीस्ट बस जल्दी जल्दी मैं अवेयर कर रहा हूँ, 500 क्वेश्चन में आपका पूरा रिकेप हो जाएगा ऐसे मान के चलो, ठीक है। डन। डन। अगर मेरा मन मूड सही रहा तो ये पीडीएफ आपको मैं भी क्लास के बाद दे दूंगा, ठीक है। और नहीं रहा तो पता नहीं, उसको रिकॉर्डिंग से करना है सर फिर आप, ठीक सर एक है। हाँ। क्वेश्चन था। ये जो हाँ। सेकंड वाला क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स, तो हाँ। सर एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो उसमें मेरे से ये कह रहा था कि यूनिक्स के अंदर जो आईबीएम के द्वारा जो एच पी यूएक्स और आईबीएम करके जो निकले थे, उनके अंदर हम्म, से ये लिनक्स करके बना है, क्या ये नहीं चीज़ वो सही है ऐसा सर? नहीं है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि जो जब ये अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक एजुकेशन के टाइम पे लिनक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। यस सर। लेकिन इसका कोड कॉपी नहीं किया गया, मैंने आपको क्लियर बोला था आपको। यस सर। स्टडी पढ़ना और पढ़ के फिर नई चीज दोबारा रीबिल्ड करना स्क्रैच से, वो अलग चीज है दोस्त, है ना? यस ठीक है यस ना? सर। सर। ठीक है। यस सर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, मतलब आप मुझे इतना फीडबैक दो पहले, जैसे जल्दी जल्दी 500 क्वेश्चन में ऐसे बताऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है? ऐसे सर। चले ना? चलो। यस। अगला पॉइंट पूछ रहा है कि बस आप देखते जाना। मैं किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आज, ठीक है। ऐसे मान के चलो मैं भी पढ़ रहा हूँ बैठ के, और आप भी पढ़ रहे हो मेरे साथ बैठ के, ठीक है। डन ना? ऐसे हम डन। क्लास कर रहे हैं आज वाली। ग्रब का रोल क्या होता है, या ग्रब बूट लोडर क्या होता है? तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर होता है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी ड्यूरिंग द क्या, बूटिंग। जब मशीन को बूट किया जाता है तो बूटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला एक ऐसा एक कंट्रोलर है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं उनको, बूटिंग फाइल को मेमोरी में क्या करना भाइयों, लोड करके देना। इसका काम होता है ग्रब का। अब यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, अगर मान के चलो ग्रब करप्ट हो गया तो क्या करोगे, कर्नल करप्ट हो गया तो क्या करोगे, इनिट एमएफएस करप्ट हो गया तो क्या करोगे? वो शायद हमने पहले एक सेशन, आपने कभी पहले मैंने दिया ऑलरेडी है। लगाया है, ठीक है। वो क्वेश्चन सेशन पता बहुत काम का था, क्यों? क्योंकि जब हमने काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे थे वहां एक एक करके, अभी वो नहीं करना आज। आज हमको वन शॉट कहाँ का निगाह मारनी है बस सारे पॉइंट पे, ठीक है। सूडो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब इसमें ओवरऑल मुझे कवर करना है आज, ऐसे मान के चलो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सूडो कमांड? तो कह रहा है सूडो का फुल फॉर्म जो होता है वो सुपर यूजर डू होता है, जिसका काम होता है कोई भी ऐसी एडमिन वाली पावर कमांड, एडमिनिस्ट्रेशन जो वाली कमांड प्रिविलेजेस चाहिए होती है कमांड को चलाने के लिए, तो कह रहा है वो आपके सूडो के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया। भाइयों किया जाता है। अच्छा कोई पूछे आपसे किसी कमांड के सामने आप सूडो लिख दो बस आप, तो क्या सूडो पावर मिल जाती है आपको? नो सर। या आपकी एंट्री पहले सूडो वाली फाइल में होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए सर। एंट्री होनी चाहिए ना? यस सर। अब सुनो आगे एक और बात। आगे पूछ रहा है हाउ डू यू चेक द डिस्क स्पेस यूजेस इन लिनक्स। लिनक्स के अंदर आप डिस्क जो स्पेस है वो कितना पार्टीशन बनाया था, कितना भर गया, कितना खाली बचा हुआ है, कहाँ माउंटेड है, कैसे पता करते हो? डीएफआई आंसर पढ़ो। कह रहे हैं हम डीएफ कमांड से ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। करा करा सकते हैं, सही है आंसर। ठीक यस है। सर। आगे कह रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईटीसी पासवर्ड फाइल। कह रहा है पासवर्ड वाली फाइल में क्या होता है? तो कह रहा है ये वाली फाइल जो है ना वो यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। इसके अंदर क्या क्या होता है? कह रहा है इंक्लूडिंग द यूजर आईडी, होम डायरेक्टरी, लॉगिन शेल। कह रहा है वो सारा डेटा इस वाली फाइल में सेव हो रखा होता होता है। है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ईटीसी होस्ट फाइल? तो कह रहा है ईटीसी होस्ट फाइल जो होती है हमारे कंप्यूटर को होस्ट नेम टू आईपी मैपिंग कराने में मदद करती है बिफोर द डीएनएस, अगर डीएनएस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आज समझ में आ रही है आपको? यस सर। एक क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, इसमें बात लिखी है बिफोर डीएनएस रेजोल्यूशन, पता है क्यों? सुनो ध्यान से इस बात को भाई। हमारे मशीन में कोई पूछे कि दो जगह एंट्री कर रखी है आपने ईटीसी के अंदर, एक तो कहाँ एंट्री करी है आपने, पोस्ट। होस्ट फाइल में, एक आपकी ईटीसी रिजॉल्व डॉट कॉन्फ है। अब कोई पूछे आपसे कि जब आप पिंग कमांड मारते हो तो पिंग कमांड बताओ, जब मारोगे हिट आप तो रिजॉल्व को पढ़ता है या पिंग पहले होस्ट वाली फाइल को पढ़ता है? तो आपको होस्ट जवाब देना पड़ेगा आपको। लेकिन कोई पूछे आपसे कि डीएनएस हमारा कॉन्फ़िगर्ड है तो क्या हमें होस्ट फाइल में अपनी लोकल एंट्री करनी चाहिए? सर फिर हमको जरूरत नहीं है। अब कोई पूछे पिंग कमांड होस्ट वाली फाइल पे क्यों जाती है पहले, तो बोलो ईटीसी के अंदर सर जो एनएस स्विच वाली फाइल होती है ना, हाँ भाइयों, यस नेम सर्वर स्विच डॉट कॉन्फ वाली फाइल, तो सर वहां पे ना पहले होस्ट फाइल की एंट्री है और देन किसकी एंट्री होती है, रिजॉल्व डॉट कौन। कॉन्फ की। बट कोई पूछे कि डीएनएस अगर चल रहा है बढ़िया आराम से तो होस्ट फाइल में एंट्री करोगे आप? नहीं सर, हम बिना डीएनएस के अगर मशीन को नाम से पिंग करना चाहें तो हम होस्ट फाइल का सहारा लेते हैं, और जब हमको डीएनएस से करना है तो रिजॉल्व डॉट कौन। कॉन्फ का। 7 क्वेश्चंस क्लियर है आपके? यस सर।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि इस 500 में से 500 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे हो, 500 क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हो। कुछ क्वेश्चंस हमारे आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकते हैं, ऐसे मान के चलना। डन। और यही फायदा होगा अभी साले पीडीएफ के अंदर। हाउ डू यू फाइंड द फाइल्स इन लिनक्स? लिनक्स में कोई फाइल या फोल्डर कहाँ रखा हुआ है, आप उसकी लोकेशन भूल गए, आप कैसे निकालते हो उसको सर्च करके आप? फाइंड कमांड। तो कह रहा है फाइंड कमांड से उसका फाइल डायरेक्टरी का लोकेशन आप निकाल सकते हैं। प्लस पता क्या कह रहा है, वेरियस क्राइटेरियाज, मतलब कंडीशंस अपनी, कि आपको किस कंडीशन में ध्यान में रखे डेटा ढूंढना है आपको। डन। अच्छा, कोई पूछे आपसे फाइंड कमांड के जल्दी जल्दी कुछ और रेगुलर यूज वाले ऑप्शंस बताइए, तो क्या बताएंगे आप? सीधे बोलो सर। हाइफन नेम होता है, हाइफन आई नेम। नेम होता है, आई नम होता है, साइज होता है, टाइप होता है, एम्प्टी होता है, सर एग्जैक ऑपरेटर होता है, साइज होता है ना, ए टाइम होता है, ए मिनट होता है, सी टाइम होता है, सी मिनट होता है, एम टाइम होता है, एम मिनट होता है। सर बोलो रेगुलर सर्च में सर ये सारे ऑप्शन हमारे काम आते हैं, जिनके द्वारा डेटा हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। करते हैं। अगर पूछे फाइंड कमांड के ऊपर आप एक्शन किस कमांड से लेते हो, कोई ऐसी कमांड जो फाइंड कमांड के साथ पाइप सिंबल से नहीं चल पा रही है, आपको तुरंत जो आउटपुट आ रहा है उस पर एक्शन लेना है तुरंत आपको, सर बोलो वहां पे बीच में हम एग्जैक ऑपरेटर लगा देते। क्या लगाते हैं? एग्जैक ऑपरेटर। एग्जैक ऑपरेटर, याद रहेगा। यस सर। आगे पूछ रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। तो कह रहा है सॉफ्ट लिंक को ही हम सिंबॉलिक लिंक भी बोलते हैं, केवल ये फाइल टू फाइल एक नाम बन जाता है लिंक आपका, बट इसका हार्ड डिस्क से कोई लेना देना नहीं होता। वाइल द हार्ड डिस्क आर एडिशनल पॉइंटर टू द सेम आई नोड ऑन द क्या है, डिस्क। डिस्क। तो सुनो ध्यान से, आपको एक और बात बतानी पड़ेगी इसके अंदर, ये अधूरा आंसर है। आप सीधे बोलना कि सर हार्ड लिंक के अंदर आई नोड नंबर हमारा सेम होता है, और सॉफ्ट लिंक में आई नोड नंबर हमारा सेम नहीं होता, चेंज हो जाता है। सर बोलो सॉफ्ट लिंक में सर हमारा फाइल का नाम वो रेप्लिका होता है, डेटा हमारा रेप्लिका हार्ड हार्ड लिंक के अंदर भी होता है, ठीक है। दूसरा ये बताइए कि सर जो सॉफ्ट लिंक होता है उसमें ओरिजिनल फाइल अगर डिलीट हो गया तो लिंक फाइल हमारे कोई काम की नहीं होती, बट हार्ड लिंक में दोनों ही ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्क में पॉइंटर बना हुआ है। कोई भी एक चला जाए तब भी हमारा उससे क्या होगा, डेटा हमारा भाइयों काम करता रहेगा। प्लस आप बोलो सर जो हार्ड लिंक होता है वो हम केवल फाइल का जनरेट कर पाते हैं, डायरेक्टरी का नहीं कर पाते। सॉफ्ट लिंक हम फाइल का भी कर पाते हैं और डायरेक्टरी का भी कर पाते हैं। भाइयों कर पाते हैं। प्लस एक और बात बताना, सर अक्रॉस द डिस्क हम कभी भी हार्ड लिंक नहीं बना पाते, अक्रॉस द डिस्क हमारा क्या बन जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। लिंक। ये कुछ चार पांच डिफरेंस आप याद कर लो। सीधे बोलो एल एन हाइफन एस कमांड सॉफ्ट लिंक बनाती है, ओनली एल एन कमांड चलाऊंगा विदाउट एनी ऑप्शन तो क्या बनाएगा वो, हार्ड हार्ड लिंक। लिंक बनाएगा। आपसे पूछेगा सेम आई नोड अगर हार्ड लिंक दो जगह बना हुआ मशीन के अंदर, तो वो आप पता कैसे करोगे? सर पहले एक फाइल का आई नोड नंबर निकालूंगा और आई नोड को आई नम के द्वारा मैं क्या करूंगा, कर लूँ। फाइंड आउट कमांड से उससे कर लूंगा मैं। पूछेगा नेम में और आई नम में डिफरेंस बताइए, तो बोलो नेम सर केवल नाम से डेटा ढूंढता है, बट एक नाम का डेटा मशीन में कई जगह हो सकता है, बट आई नोट जो नंबर होता है वो सर हमारा यूनिक होता है। बट अगर नंबर रिपीट दिखाई दे मुझे तो समझ जाऊंगा सर ये हार्डलिंग का एग्जाम्पल है। किस एग्जाम्पल है वो, हार्ड लिंक। हार्डलिंग का। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीएस कमांड, प्रोसेस। कह रहा हमारी मशीन में जो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, पीएस कमांड। अच्छा, आपके मशीन में कितनी प्रोसेस रनिंग है, वन शॉट एक कमांड से कैसे पता करोगे आप? यस पीएस हाइफन हाइफन यूएक्स। यूएक्स। उसमें आ जाएगा। यस यस सर। सर। अब कोई पूछे पीएस कमांड को क्या ना बार बार मुझे चलाना पड़ता है, तो पीएस कमांड का अल्टरनेट क्या है, टॉप कमांड। टॉप से आ जाएगा। यस सर। तो टॉप पे आउटपुट आपको वन शॉट कंसोल पे रिफ्लेक्ट होता रहता है। यस सर। 3 सेकंड में अच्छा, रिफ्लेक्ट होता कोई है। प्रोसेस किल करना है तो, हाँ क्या बोला अभी ऋषभ ने, तीन सर हर सेकंड 3 सेकंड में रिफ्लेक्ट होता है, अपडेट होकर अच्छा दिखाता है। ऋषभ, वो अगर आपको डिले टाइम चेंज करना है तो क्या करोगे, सर उसकी कौन फाइल में जाके चेंजेस कर सकते हैं, किसमें? उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा नहीं, फिर टॉप कमांड में कोई ऑप्शन है जहाँ पे डिले टाइम चेंज हो सकता है हमारा 3 सेकंड से, अगर मुझे 7 सेकंड करना है तो हो सकता है सर। सर हो सकता है। क्या सर प्रेस करना वॉच पड़ता कमांड का भी यूज कर सकते हैं वैसे। है? वॉच कमांड भी यूज कर सकते हैं। सुनो, टॉप में अगर आप डी प्रेस करोगे ना, डी या फिर एस, यस सर। डी या एस से हो जाता है डिले तो टाइम। वहां से हम क्या करते हैं उसमें डिले टाइम डिले टाइम उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं सर। चेंज कर चेंज लेते कर हैं। लेते हैं, ठीक है। ऋषभ एक बार करके देखना, ठीक है। ठीक है। जैसे टॉप चलाना और एक बार फिर आप एस प्रेस करना, वो आपको बताएगा 3.0 डिले टाइम है आपका, मतलब रिफ्रेश टाइम आपका इतना है। तो अगेन आप उसमें अगर टाइम वो दोगे ना 5.0 या 7.0, उसको क्या कर लेगा, वो सेट कर लेगा, ठीक है। आगे ये कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो आगे वाला कह रहा है हाउ डू यू चेक द रनिंग प्रोसेसेस ऑन अ स्पेसिफिक पोर्ट। कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट नंबर को रिजर्व कर रही है, कैसे पता करते हो आप? सर नेट सेट।
तो कह रहा है नेट स्टेट या फिर एसएस कमांड से हम सारी प्रोसेस चेक कर सकते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक रनिंग पोर्ट पे क्या हो रही है, सर्विस हमारी रन हो रही है। चल रही है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सी सर्विस होती है जो पोर्ट नंबर को यूज करती है और किस सर्विस के लिए पोर्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं यस होता है, याद हो गया? यस हाँ। आगे बताइए, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द क्रोन। अच्छा, इस सर। बात का जवाब क्या दोगे, किस सर्विस का पोर्ट नंबर होना चाहिए और किसका नहीं होता? तो नेटवर्क बेस्ड जितनी भी सर्विस हुई हाँ थी सर, उनका। ऐसी कोई सर्विस जिनके ऊपर नेटवर्क से कोई ट्रैफिक आएगा और जाएगा, हम्म, तो सर वहां पे हमारा वो सर्विस पोर्ट नंबर यूज करती है। और जो सर्विस केवल लोकल लोकल कंप्यूटर के अंदर विद इन द मशीन काम करती है, उसके लिए कोई भी हमको है, पोर्ट नंबर की जरूरत नहीं पड़ती सर। उसके लिए हमको पोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है फिर, हाँ यस सर। भाइयों, आगे कहाँ पहुंच गया था? 11। 12। सुनो, 500 क्वेश्चन है, ठीक है? आराम से पेशेंस के साथ बैठना, और ये तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे मान के चलो आपको जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ क्रॉन जॉब। क्रॉन जॉब क्या होता है? क्रॉन जॉब आर शेड्यूल्ड टास्क दैट आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कमांड एट स्पेसिफिक क्या है, इंटरवल। उस टाइम पे आप क्रॉन टैप्स क्या कर सकते हैं, शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ, सही लिखा है क्या? हाँ। यस सर, सही लिखा। और इसमें कुछ आप ऐड करना चाहें ना, वो आप बाद में ऐड कर सकते हो। आपके साथ क्रॉन टैब इसलिए लगाते हैं, डेली बैकअप के लिए, मॉनिटरिंग टास्क हो गए, रिपोर्टिंग टास्क हो गए सर, उनको हमारे पास काम जल्दी से हो जाता है हमारा। फिर क्रॉन टैब में सर अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है, सर बताओ फिर फील्ड क्या क्या होते हैं, तो क्या बताओगे आप? सर क्रॉन टैब हाइफन जब ई करते हैं, तो सर पहला फील्ड मिनट का होता है, दूसरा आवर्स का होता है, तीसरा डे ऑफ मंथ का होता है, चौथा मंथ होता है, फिर डेज हमारा वीक होता है, फिर सर आगे कमांड टू भी क्या होता है, एग्जीक्यूटेड होता है। फिर बताना पड़ेगा सर मिनट की वैल्यू 0 से लेके 59 तक होती है। ऐसे समझ में आ रहा है कि आपको यस सर। पैकेज कौन सा होता है, क्रॉनटैप की सर्विस कौन सी होती है, क्रॉनटैप का लॉग कहाँ बनता है, कौन सी कमांड से क्रॉनटैप लगाते हो, किससे देखते हो, किससे हटाते हो, वो सारे क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे आपके। डन। कोई आपसे पूछे कि क्रॉन जॉब का कोई अल्टरनेट टॉपिक होता है लिनक्स के अंदर टास्क शेड्यूलिंग के लिए, सर हाँ ऐट। होता है, हम ऐड कमांड से लगा ऐड सकते कमांड हैं। यूज करते हैं। फिर क्रॉन में ऐट में डिफरेंस बताइए, वो सब बताना पड़ेगा। ऐड कमांड का सिंटेक्स बताओ, ऐड कमांड से कैसे देखते हैं हम, कितने शेड्यूल हमने लगा रखे हैं, कितने टास्क रिमूव करना है, वो सब आप, वो क्रॉस क्वेश्चन आप पे बनेंगे आप पे, ठीक है? नाउ आगे मैं, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं बता इसके अंदर सारे टॉपिक का टचिंग है। क्रॉस क्वेश्चन नहीं, मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? यस सर। इसमें कहीं भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, देखो ध्यान से, आपका कोई टॉपिक कहीं से ऊपर नीचे जा रहा है। हम्म। पीडीएफ में क्रॉस क्वेश्चनिंग है क्या? नहीं। क्रॉस क्वेश्चनिंग पता है उसको बोलते हैं, जैसे मैं आपको टॉपिक पे टॉपिक पूछ रहा था ना आपसे, यस सर। एक ही क्वेश्चन के अंदर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछना, पता है वो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग बोलते हैं। यहाँ पे केवल टॉपिक टचिंग है, बट क्रॉस क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, ठीक है? बट ठीक है, ये पीडीएफ बहुत अच्छा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सी एच मोड कमांड? चेंज मोड सर। पढ़ो ध्यान से, कह रहा चेंज परमिशन होती है, जो कह रहा लिनक्स में जो भी फाइल होते हैं, डायरेक्टरी होते हैं, इनकी परमिशन जो कस्टमाइज करनी होती है, उसके लिए हम सी एच का मोड कमांड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे कह रहा है हाउ डू यू लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी इन लिनक्स। किसी डायरेक्टरी का डेटा आप कंटेंट कितना पड़ा हुआ कैसे देखते हो आप? सर बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं, एलएस कमांड के द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा लिस्ट करते। एलएस कमांड इज यूज टू लिस्ट द क्या है, कंटेंट ऑफ क्या है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। आगे लिखा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईटीसी एफस्टेप फाइल। लिनक्स में क्या करती है ईटीसी एफस्टेप वाली फाइल? तो कह रहा है ये वाली फाइल जो है कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्क ड्राइव्स एंड पार्टीशंस। मतलब ये बताता है कि कौन सी डिवाइस जब मशीन हमारी बूटअप होगी, तो ड्यूरिंग द बूटिंग किस किस डिवाइस को कहाँ माउंट करके देना है, कहाँ उसे एक्टिवेट करके देना है, कौन बताता है हमको? ETCF स्टेप। ईटीसी एफस्टेप वाली फाइल। समझ में आ रहे हैं आपको भाइयों? यस सर, आ रहे हैं सर। ठीक है। आगे कह रहा है हाउ डू यू आर्काइव एंड कंप्रेस फाइल एंड लिनक्स। आर्काइव कैसे करते हैं आप और कंप्रेस कैसे करते हैं आप, क्या समझ में आ रहा है? सर टार कमांड से तो आर्काइव करेंगे। टार कमांड से। अच्छा एक चीज बताओगे, मेरा पर्सनल डाउट है, हम्म। आर्काइव में और कंप्रेस में डिफरेंस क्या, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? सर आर्काइव जो सर है एक आर्काइव तो बंडल में डिलीट कलेक्ट कर करते हैं, लेगी सारे बंडल में डाटा कलेक्ट को। कर जरा लेते एक हैं। बार बताओ, जैसे ये फाइल है, सिंपल फाइल है, यस सर। इस फाइल को सीधे कंप्रेस करना है मुझे, तो क्या आर्काइव की जरूरत है? नो नो सर। सर। नहीं। बट ये 5 फोल्डर हैं और 5 फोल्डर को मुझे एक जगह लेके आना है और देन कंप्रेस करना है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं आर्काइव करना। आर्काइव, यस सर। और जब डॉट जीजेड आ जाता है या BZ2 आ जाता है या XZ, कंप्रेस। उसको कंप्रेस बोलते हैं कंप्रेस, केवल। यस। लेकिन डॉट टार को क्या बोलते हैं, केवल आर्काइव। आर्काइव।
आर्काइव आर्काइव, में। ध्यान दो, देखो नीचे लिखा है इसमें स्लाइड के अंदर, अच्छा लिखा है, टार कमांड इज यूज टू क्रिएट द आर्काइव्स ओनली। टार कमांड कंप्रेस नहीं करता है अनटिल अनलेस, टार कमांड में जब तक -Z, -J और कैपिटल J ऑप्शन यूज ना ना कोई यूज। करें। पूछे आपसे, CVF कमांड है और एक XVF कमांड है, सर हाँ ये आर्काइव बनाता है, ये आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन एक्सट्रैक्ट कंप्रेशन करता नहीं करते लोग यहाँ पे। यस सर। यहाँ सी का मतलब कई लोग ना, पता है क्या बताते हैं, कंप्रेशन बताते हैं, नहीं यहाँ पे क्रिएट इसका मतलब सी का क्रिएट आर्काइव है, क्या है। क्रिएट 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 आर्काइव। तो आर्काइव जब तक इसमें ये नहीं लगाओगे, तो ये लगाने से क्या होता है कि सर ये अपने रिस्पेक्टिव कमांड का फीचर अपने कमांड में क्या कर लेते हैं, कॉल। कर कर लेते लेते हैं। हैं। फिर आपसे कोई पूछे, जब टार कमांड दोनों काम कर पाता है, आर्काइव बना पा रहा है, कंप्रेस कर पा रहा है, तो फिर gzip bzip to xz ये कमांड क्यों बनाएगी। सर सुनो, जब टार कंप्रेस भी करना है और आर्काइव करना है, एक साथ करना है, तुम टार से कर सकते हैं, पर कोई पहले से चीज टार बनी है, अब उसको कंप्रेस करना है, तो सर अब दोबारा टार थोड़ी चलाऊंगा टार के ऊपर, यस सर। यस तो सर। फिर मैं उसको gzip से कंप्रेस कर दूंगा, या bzip से 2 से करूंगा, या फिर मैं यस सर। गन xz से करूंगा, हैं। यस सर, एग्जैक्ट यस से। सर। अच्छा। सर जैसे हाँ। अगर जो आर्काइव और जो टार कमांड से जो हम फाइल क्रिएट करते हैं, आर्काइव फाइल मतलब फाइल जो होती है और कंप्रेस हम्म। फाइल होती है, अगर हमें इनको रीड करना होता है हम्म। विदाउट उसको ओपन करे, तो सर हम हम्म। जेडकैट और जेडलेस कमांड का यूज कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, वो स्लाइड्स में शायद मैंने बता रखा है बताया रिकॉर्डिंग में हुआ ना। सर आपने यस ना। सर। ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रैब कमांड, आंसर पढ़ो उसका क्या है। कह रहे ग्रैब कमांड इज यूज टू सर्च फॉर स्पेसिफिक पैटर्न विद इन द क्या, टेक्स्ट, फाइल। टेक्स्ट फाइल, ठीक है, यहाँ तक ये सब आपको आता है। यस। हाउ डू यू चेक, इसमें कोई कमांड नहीं है सारे PDF में, ठीक है, सिर्फ जल्दी जल्दी बस आपके थ्योरी क्वेश्चन है सारे, ठीक है। हाउ डू यू चेक द सिस्टम इंफॉर्मेशन इन लिनक्स, हाउ डू यू चेक सिस्टम इंफॉर्मेशन, यूनेम कमांड प्रोवाइड द सिस्टम इंफॉर्मेशन लाइक द कर्नल वर्जन, आर्किटेक्चर, ये सब आ जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन है, सुनो ध्यान से, क्या सिस्टम इंफॉर्मेशन एक कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पता ही क्या, कई बार आपको पूछना पड़ जाता है कि सर सिस्टम इंफॉर्मेशन में क्या देखना चाहते हैं आप, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। तो आपको कई बार ऐसे अलग पूछा जाता है कि आपको मेमोरी इंफॉर्मेशन देखना है, CPU देखना है, हार्ड डिस्क देखना है, OS देखना है, कर्नल देखना है, तो सर अलग अलग कमांड बता दो, सर फ्री -H मेमोरी वाला हो गया, LS CPU सर CPU का हो गया, LSBL के हार्ड डिस्क का हो गया, DU कमांड फाइल फोल्डर के लिए हो गया, DF पार्टीशन यूटिलाइजेशन के लिए हो गया, ETC रीडेट रिलीज हमारे OS वर्जन के लिए हो गया, यूनेम -R कर्नल वर्जन के लिए हो गया, समझ में आ रहा है आपको। यस सर। सबका कमांड फिर आपको अलग अलग पड़ेगा। बताना पड़ेगा आपको। एक कमांड और याद कर लो, जैसे सिस्टम का पूरा हार्डवेयर इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है वन शॉट, तो लिनक्स में कमांड होती है DMID कोड करके, कौन सी कमांड है, DMID बॉट। ये कमांड चला दो एक बार वन शॉट, इससे पूरे मशीन की हार्डवेयर इंफॉर्मेशन क्या होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा मेमोरी, तो केवल मेमोरी वाले स्लॉट को बताएगा, ये मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको। अब यहाँ पे आपने CPU दिया, देखो इतनी चीजों की इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है आपको अकेला। DMID कोड। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसेसर, तो ये प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, भैया इंटेल का कोर i5 सिस्टम पे आप काम करो, इस पे आप बैठे हो यहाँ पे अभी, समझ रहे हो। यस। ऐसे ही आपने पूछा इसके साथ क्या, आपने पूछा बायोस के बारे में बता भाई, तो बायोस बता देगा आपको, ठीक है। तो ये कमांड काम आ जाएगी कभी आपके, देख लेना इसको, ठीक है। अब मैं आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइनोड इन लिनक्स, ये क्वेश्चन पढ़ाया है मैंने पहले, याद करो। कह रहा है आइनोड आर द डेटा स्ट्रक्चर ऑन अ लिनक्स फाइल सिस्टम, कह रहा जो भी आप पार्टीशंस बनाते हो उसमें फाइल सिस्टम बनता है, तो जब डेटा आप प्लानिंग करते हो उसके अंदर रखने की आप, तो वो कह रहा है वो डेटा स्ट्रक्चर जो सेव होता है ना, वो आइनोड पे होता है, दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स एंड क्या है, फोल्डर्स। कह रहा है जो भी फाइल डायरेक्टरी बनाते हो उसकी इंफॉर्मेशन जो कंट्रोल होती है वो आइनोड से होती है, एक्सक्लूडिंग द फाइल नेम एंड एक्चुअल डेटा। कह रहा है आइनोड में खाली एक तो फाइल का नाम नहीं होता और डेटा का साइज नहीं होता, रिमेनिंग सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, मोड। आइनोड के पास होती है। हाउ डू यू यू किल अ प्रोसेस एंड, अच्छा वो आपसे पूछे फाइल का आइनोड कैसे देखते हैं हम, और डायरेक्टरी का आइनोड कैसे देखते हैं, क्या बताओगे। LS-I से सर फाइल का दिख जाएगा, और और LS-ID से सर आईडी से डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ठीक का। है, हाउ डू यू किल अ प्रोसेस इन लिनक्स, सर किल कैसे करते हो प्रोसेस, सर P किल
देन उसका प्रोसेस का नाम, हम्म, सर किल किल से भी, हाइफन 9। किल किल हाइप, कमांड। वो तो सुनो, फोर्सफुली हो गया। पी किल कमांड डायरेक्ट कभी प्रोडक्शन में चला भी मत देना गलती से। ओके सर। क्यों? पी किल तो कमांड क्या हाँ, करती है, उसमें सारी प्रोसेस का प्रोसेस, नाम लिखते हो आगे आप, सारी से रिलेटेड जितनी तो उस प्रोसेस। नाम की प्रोसेस को किल करेगा वो, पता है उसको नंबर से मतलब नहीं है। और किल कमांड कहता है तुम जो पीआईडी बताओगे खाली मैं उसको किल करूंगा। यस सर। तो देखो इसने पी किल आंसर नहीं दिया यहाँ पे, इसने बोला है किल कमांड, किल कमांड इज यूज टू टर्मिनेट क्या है, प्रोसेस इन लिनक्स। प्रोसेस, ठीक है। यस। अच्छा कोई पूछे टॉप कमांड खोल के बैठे हैं आप और टॉप से कोई प्रोसेस किल करना है तो सर ऑप्शन आते हैं, हेल्प करके देख लेंगे वैसे भी। बाकी की प्रेस करते हैं यहाँ पे, हाँ, की प्रेस करते हैं सर। टॉप में की प्रेस करते हैं, देन वो प्रोसेस आईडी बताओगे, सिग्नल नंबर बताओगे, सिग्नल का क्लियर जाएगा, ठीक है। यस सर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इफ कॉन्फिग कमांड? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए। नेटवर्क इंटरफेस पे जो आईपी आपकी पड़ी है वो सारी इंफॉर्मेशन आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। हाउ डू यू ऐड अ यूजर इन लिनक्स? ये कह रहा है यूजर यूजर ऐड कमांड से हम कर सकते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ sudoers फाइल। तो कह रहा है ये ईटीसी के अंदर होती है फाइल आपकी, इसके अंदर sudo एक्सेस पावर दी जाती है यूजर के लिए, कौन सी स्पेसिफिक कमांड को क्या कर पाएगा वो रन कर पाएगा, है ना। व्हाट इज यस। शेल एंड लिनक्स? कह रहा शेल अपने आप में कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो यूजर हमारी मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है, तो कमांड्स को टाइप करके एंटर मारना, और शेल क्या करता है उसको एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और देन आगे उसे भेजेगा। तो ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर कौन है हमारा, वो शेल है। लिनक्स में शेल का नाम क्या है बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करना पसंद करते हैं? बैश। 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 हाउ डू यू चेक द अवेलेबिलिटी अवेलेबल मेमोरी लिनक्स? ध्यान दो, ध्यान दो, फ्री कमांड नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है अवेलेबल मेमोरी बतानी है आपको। कह रहा है फ्री कमांड में पता लग जाती है। फ्री कमांड में कौन सा कॉलम देखोगे? फर्स्ट वाला। सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट याद करो। हाँ, सबसे अवेलेबल कहाँ लिख के आता है सबसे? लास्ट में सर। आता है ना उसमें। यस सर। कह रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम मेमोरी यूजेस आपका, ठीक है। आगे कह रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेयर लॉग डायरेक्टरी। लिनक्स में कह रहा है वेयर लॉग फोल्डर क्या काम करता है, तो बता रहा है, कह रहा है जितनी भी सर्विस मशीन में होती हैं, जितनी सर्विस आप डालते हो कहीं ना कहीं उनकी लॉग फाइल इसी के नीचे बनती, तो कंटेन्स द लॉग फाइल्स जनरेटेड बाय द वेरियस सर्विसेज या एप्लीकेशन या प्रोसेसेस। याद रहेगा। हाँ भाइयों। यस अच्छा सर। कोई कोई आपसे पूछे एसएसएच की लॉग फाइल कहाँ होती है? एसएसएच, एसएसएच सर्वर का लॉग कहाँ बनता है? सर वेयर लॉग मैसेज। सर वेरलॉग सिक्योर में। वेयर। हाँ वेलॉग सिक्योर में। क्रोन टैब का लॉग कहाँ बनता है? अच्छा वेरलॉग क्रॉन। कौन? वेलॉक कौन? डीएनएस का लॉग कहाँ बनता है? सर वेरलॉग वेरलॉग डीएनएफ डीएनएफ डॉट लॉग के नाम से। नहीं, डीएनएस का, डीएनएस डीएनएस सर वेयर डीएनएफ लॉग सिक्योर। वेरलॉग सिक्योर। सिक्योर। सिक्योर में। वेलॉग मैसेज। मैं- सिक्योर में तो एसएस का लॉग आता है ना, वेयर लॉग मैसेजेस भी सर। ठीक है। डीएससीपी का लॉग कहाँ पे आता है? तो वेरलॉग वेयर मैसेजेस। लॉग मैसेजेस। सुन लो एक बार, जिन सर्विसेज की अपनी कोई पर्सनल लॉग फाइल नहीं है, पर्सनल नहीं है, तो मशीन के अंदर स्टैंडर्ड जो लॉग फाइल बोली जाती है, स्टैंडर्ड मतलब कि जहाँ पे लॉग आपको मिल जाएगा, वो वेलॉग मैसेजेस होती है। जैसे डीएनएस की कोई पर्सनल लॉग फाइल नहीं है, डीएससीपी की कोई लॉग फाइल नहीं है पर्सनल, तो वेलॉग मैसेज में जाता है वो, ठीक है। यस। सेम जैसे आप कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, कोई एरर आ रही है, तो हो सकता है ऐसे ही लिनक्स की वजह से आ रही है तो वहां एरर मिलेगा, लेकिन उसी का लॉग वेलॉग मैसेज में भी जनरेट होकर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? वेयर लॉग में। मैसेज के अंदर, ठीक है ना। सर हाँ जिनकी भैया। सर, सर जैसे जिनकी। सुनो, फायरवॉल की कोई लॉग फाइल अपनी पर्सनल है, क्रोनटैप की लॉग फाइल अपनी पर्सनल है, यस। एसएसएच की अपनी लॉग फाइल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनके लॉग वहीं जाते हैं जहाँ पे है। पर ओके। जिनकी कोई लॉग फाइल मान ली चलो अलग से पर्सनल कॉन्फ़िगर नहीं है मशीन के अंदर, तो उनका लॉग अपने आप स्टैंडर्ड फाइल में जाता है। स्टैंडर्ड फाइल बोली जाती है वेलॉग मैसेजेस। क्या बोली जाती है? वेलॉग मैसेजेस। मैसेजेस। ठीक है सर। मैसेजेस। जैसे मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि आपकी मशीन में एसएसएच की सर्विस स्टार्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि तुमने उसका पोर्ट चेंज किया फाइल में जाके, तो एरर कहाँ पे आएगा? तो आपने कहा एस लिनक्स का एरर पढ़ो। मैंने कहा नहीं वहां मत जाओ, पहले वेलॉग मैसेज देखो वहां पे कोई एरर आ रहा है क्या। अगर वहां एरर आ रहा होगा तो बता देगा भैया तुम्हारा एरर किस वजह से जनरेट हो हो रहा है। रहा है। हो रहा है आपका, ठीक है। और रिकमेंडेशन भी देगा कि एरर क्यों आ रहा है, उसको सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका हो सकता है। है।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ crontab कमांड? अब crontab नहीं पूछ रहा है, crontab कमांड पूछ रहा है। कह रहा है crontab कमांड इज यूज टू क्रिएट करता है crontab, या एडिट करता है, कुछ लगा हुआ दोबारा चेंज करना है। तो जो भी क्रोन जॉब शेड्यूल करी जाती है, देखी जाती है, बनाई जाती है किसी भी यूजर के लिए, वो crontab कमांड से देखा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है हाउ डू यू चेंज द फाइल ओनरशिप इन लिनक्स? ch on ch ऑन। तो कह रहा है ch ऑन कमांड से आप ओनरशिप चेंज करते हो। कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईपी टेबल्स। सॉरी, हाँ भाइयों। तो फायरवॉल का टॉपिक है कह रहा है मशीन के अंदर फायरवॉल्स के रूल जो कॉन्फ़िगर किए जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कह रहा है वो आप आईपी टेबल कमांड से कर सकते हैं आप। हाउ डू यू चेक द सिस्टम आईपी एड्रेस इन द लिनक्स? कह रहा है वो आईपी एडीडीआर कमांड है, या इफ कॉन्फिग कमांड से आईपी क्या कर सकते हैं आप? देख सकते हैं सर। देख सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शैडो वाली फाइल? शैडो वाली फाइल क्या करती है? पासवर्ड कह रहा है एन्क्रिप्ट इनक्रिप्ट करता है, यूजर के पासवर्ड को स्टोर करता है, और उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, पॉलिसी वाली इंफॉर्मेशन, याद है आपको? या हाँ। हाउ डू यू फाइंड द सर रिप्लेस टेक्स्ट? हाँ। सर एक एलडी कॉन्फिग की भी एक कमांड होती है सर, वो किस लिए यूज होती है? कौन सी वाली? एलडी कॉन्फिग। एलडी कॉन्फ़िग मैंने यूज नहीं किया यार, क्या चीज़ है बताओ मुझे। सर एलडी कॉन्फिग, एलडी कॉन्फिग, एलडी इफ कॉन्फिग। ये कमांड? ये सर एलडी कॉन्फिग है या एलडी इफ कॉन्फिग है? एलडी इफ कॉन्फिग या एलडी कॉन्फिग? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नो सर, एक एलडी कॉन्फिग करके एक है कमांड। चलो चेक करना अभी आप ना क्लास के बाद। ओके सर। मैंने सुना नहीं, मैं सिर्फ मुझे डाउट में है। सुनो, आगे बोल रहा है हाउ डू यू फाइंड द रिप्लेस टेक्स्ट? हाउ डू यू फाइंड एंड रिप्लेस? अच्छा, ये कह रहा है फाइंड कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं? यूजिंग द कमांड लाइन। किसी फाइल में कोई पैरामीटर है उसको फाइंड भी करना है, रिप्लेस मानना है तुरंत आपको। सही लिखा है देखो नीचे, कह रहा है सेड कमांड से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सेड। एक दिन मैंने करके दिखाया था आपको, याद करो। सेड कमांड से कह रहा है इससे फाइंड और रिप्लेस दोनों हो जाएगा। दोनों हो जाते हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉक फाइल सिस्टम। कह रहे प्रॉक फोल्डर क्या करता है? तो कह रहा है जो आपके प्रोसेसर्स की जो इंफॉर्मेशन है, हाँ भाइयों, यस सर। सिस्टम की जो रन टाइम इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी कहाँ पे आती है? फ्लैश प्रॉक। प्रॉक के अंदर आती है, ठीक है। आगे कह रहा है हाउ डू यू चेक द वर्जन ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेजेस इन लिनक्स? आपके मशीन में जो पैकेज इंस्टॉल्ड है ना, उनका वर्जन कैसे चेक करोगे आप? आरपीएम हाइफन। ये कह रहा है आरपीएम कमांड होती है डिपेंडिंग ऑन द पैकेज मैनेजर यूज्ड, मतलब किस वर्जन पे काम कर रहे हैं लिनक्स के आप, वहां पे वही टूल होगा, उससे ऑपरेट करोगे आप। कैन वी यूज टू चेक द वर्जन ऑफ इंस्टॉल्ड क्या है? पैकेज। पैकेजेस। ये कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ cron डॉट डेली फाइल, cron डॉट वीकली एंड cron डॉट मंथली डायरेक्टरी? कह रहा है दीज डायरेक्टरी आर यूज फॉर रिप्लेसिंग द स्क्रिप्ट दैट नीड टू बी एग्जीक्यूट डेली, वीकली, और क्या है भाई ये शॉर्टकट है। डेली मतलब डेली, वीकली मतलब वीकली, और ये मतलब मंथली। मंथली है, ठीक है। आगे कह रहा है हाउ डू यू ऐड अ डायरेक्टरी टू सिस्टम पाथ इन लिनक्स? ध्यान दो, एक हमारे मशीन में देखो ये पाथ नाम का वेरिएबल होता है, किसी बच्चे ने कभी करके देखा हो शायद। इको डॉलर। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपके सिस्टम को कैसे पता लगता है कि कमांड मेरी मुझे बिन में से उठानी है एस बिन में से उठानी है, कैसे पता लगता है? देखो ये सारे पाथ, इसको पहले से क्या कर रखा है हमने, डिफाइन कर रखा है। बता रखा है। डन। तो डन। इसीलिए इस सिस्टम को पता लग जाता है कि कमांड मेरी कहां पे रखी है और कहां से मुझे कमांड को रन करना है। तो कमांड कहां से रन करना है वो पाथ वाला वेरिएबल बताता है उसको। क्या बताता है? पाथ वाला है। तो कह रहा है पाथ जो वेरिएबल है, इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको मैनुअली, अगर आप उसको ऐड करना चाहें। हाँ भाइयों, यस समझ आ रहा है क्या? यस सर। आगे कह रहा है डिफरेंस बताइए बिटवीन द हार्ड एंड सॉफ्ट माउंट इन एनएफएस। एनएफएस में हार्ड माउंटिंग क्या होती है, सॉफ्ट माउंटिंग क्या होती है? पढ़ना जरा एक बार, पढ़ो ये सर क्या लिखा है। sir, you're trying to access the NFS server while a soft mount will return an error if server is unreachable.
हार्ड माउंट में तो वो ट्राई करता रहेगा ना फिर सर्वर को, बट सॉफ्ट माउंट में वो एरर शो कर देगा कि सर्वर हमारा अनरीचेबल है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग करके देखना, ठीक है। हाँ भाइयों। यस सर। शशांक यस सर। या ऋषभ, कोई भी एक बच्चा आप में यस। से इस क्वेश्चन को नोट करके रख लो। ओके अ, सर। इसका फोटो लेकर रखो जल्दी से। सर ले लिया। इसका प्रैक्टिकल करके देखना तो आपको समझ आएगा क्या पूछ रहा है आपसे ये, ठीक है। ओके ये सर। कह रहा है हार्ड माउंट क्या होता है, विल कीप द रिट्राइंग टू एक्सेस द एनएफएस, एंड वाइल सॉफ्ट माउंट में क्या होता है, रिटर्न एन एरर इफ द सर्वर इज क्या है, कह रहा है वो दोबारा उसमें ट्राई नहीं करता है, अगर एरर है तो मना कर देगा, उसमें क्या करता रहेगा, माउंटिंग को ट्राई नहीं करेगा। ट्राई कर, उसमें ट्राई करता रहेगा, यहाँ पे कीप ट्राइंग एक्सेस टू द क्या है, एनएफएस सर्वर। इसका प्रैक्टिकल आप करके देखना, आपसे नहीं हो तो मुझे बताना, ठीक है। ओके सर। डन। इसका जी फोटो सर। लिया आपने? यस ले सर। लिया सर। फोटो लेना इसको। आगे लिखो इसको, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्या डी यू कमांड। कह रहा है ये भैया डायरेक्टरी स्पेस को क्या करती है, बताती है। ये सबको पता है। हाउ डू यू चेक द स्टेटस ऑफ द सर्विस इन लिनक्स, हाँ ये टॉपिक अच्छा है। कह रहा है किसी सर्विस का स्टेटस कैसे पता करोगे आप, सिस्टम सीटीएल। सिस्टम सीटीएल स्टेटस, और आगे सर्विस का नाम। नाम। आगे कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सी एच रूट कमांड, सी एच रूट कमांड क्या होती है। चेंज रूट डायरेक्टरी। कह रहा है सी एच रूट कमांड चेंज द रूट डायरेक्टरी फॉर अ कमांड और अ शेल क्रिएटिंग द आइसोलेटेड क्या है। एनवायरनमेंट। आपको याद है जब मैं सिंगल यूजर मोड में गया था एक बार मैं, यस सर। तो सिंगल यूजर मोड में जाके मुझे रूट एक्सेस नहीं मिल पा रहा था ये वाला, तो मैंने यस। पहले सी एच रूट कमांड चलाई, तब जाके मुझे ये स्लैश दिखना क्या होता वहां पे। स्टार्ट तो हुआ। कह रहा है सर एक जब ऐसा लिमिटेड आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसके अंदर आप जब सी एच रूट करोगे तो आपका लोकल डेटा आपको वहां पे सारा एक्सेस हो जाएगा। सर बस हो पासवर्ड जाएगा। जब ब्रेक करते हैं जब भी यूज करते हैं सी एच रूट वहां एच पे रूट किया था का। आपने ना। यस यस सर। और सर। एक बार आपको याद होगा मैंने उसमें भी किया था इसको शायद, सी रेस्क्यू मोड वाले केस में, RSU मोड में भी करते हैं सर। है ना। हाँ। हाउ डू यू व्यू द कंटेंट ऑफ फाइल विदाउट ओपनिंग इट इन लिनक्स। कह रहा है आपकी फाइल में घुसना नहीं है आपको, और कंटेंट आपको व्यू करना है, सर ओपन कैट करना से है देख आपको। सकते हैं, कैट कैट तो से कह देख रहा कर है सकते हैं। कैट कर सकते हो, कह रहा है लेस कमांड कर सकते हो, यूज टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी क्या है फाइल विदाउट और ओपन इट। एक सर, एक मोर कमांड भी तो होती है सर। हाँ कर सकते हो, बट ये बता रहे हैं ऐसे कर सकते हो आप। ओके व्हाट इज द पर्पज ऑफ टार कमांड, सर। सबको पता है। आर्काइव टार कमांड इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग क्या है, आर्काइव, फाइल्स। आर्काइव फाइल। हाँ अभी कह रहा है आपके मशीन में सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू में कोर कितने हैं? पहले CPU से करो। पहले सीपीयू तो प्रोसेसर आ गया आपका। हम्म। ये कह रहा है एन प्रोक कमांड होती है, एन प्रोक, शशांक चला के देखो एक बार। डिस्प्ले द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट अवेलेबल एट द करंट क्या है। CPU सर वन शो कर रहा है, वन मींस वन 4 है। वन सीपीयू इज कोर, वर्किंग, आप वन जिस कोर मशीन में बैठे सीपीयू। हो वीएम पे बैठे होंगे आपसे, जानते क्या, यस सर। एक कोर होगा उसके अंदर ना। यस सर, एक और है। हाँ तो ये सीपीयू बताता है आपको, ठीक है। ओके सर। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेव नल डिवाइस। डेव नल क्या करता है, डिस्कार्ड ऑल डेटा। डिस्कार्ड ऑल रिटन टू इट एंड प्रोवाइड एन एम्प्टी फाइल और फॉर क्या है, रीडिंग। आपको याद है जब हमने एक बार वो किया, हमने क्या किया था, वो जैसे ग्रेटर देन लगा के डेवनल मार दिया मैंने, तो सर डेवनल होती क्या होता है, यस सर। क्या होता है। नलीफाई हो जाता है, नलीफाई हो जाता है सर। तो उसमें जो भी डालोगे कह रहा है वो भाई सब जितने कुछ भी एरर ओवरराइट हो है उसके अंदर, ठीक है। खाली हो आगे जाता कह रहा है हाउ डू यू है। यस फाइंड द सर। आईपी एड्रेस ऑफ डोमेन यूजिंग द कमांड लाइन। कह रहा है आपका जो डीएनएस सर्वर चल रहा है ना, वो डीएनएस सर्वर का आईपी क्या कैसे पता करोगे आप। तो कह रहा है या तो डिग कमांड चलाओगे, डिग, या फिर क्या, लुकअप। एनएस लुकअप, और आगे सर्वर का आईपी दे दो। तो आईपी दोगे तो नाम बता देगा, और नाम दोगे तो उसका आईपी बता देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, 45 नंबर का क्वेश्चन, अगर आपको डीएनएस से आपने कभी पढ़ा है अपने, तो ये कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसी में ठीक ही है। एक रिग कमांड भी होती है, RIG। आर आई जी, यस सर, रिग कमांड भी होती है। आई थिंक चलेगी नहीं, वो चल रही सर है वो क्या। चलेगी नहीं, वो डाउनलोड करनी पड़ती है सर। हाँ चलेगा नहीं वो, वाइट होल्ड ना, देख लेना, चलो ठीक है। एनएस लुकअप समझ में आ रहा है, विंडोज वाले बच्चे चलाते हैं, इसको याद है। हाँ भैया, ये एनएस होस्ट नेम लुकअप, से आईपी और आईपी से होस्ट नेम
प्रोवाइड करवाती है। आगे कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टार डॉट जी जेड एंड टार डॉट बी जेड टू। दोनों ही कंप्रेस हैं बट दोनों में डिफरेंस क्या है? सर BZ2 थोड़ा एक्स्ट्रा कंप्रेशन देता है हमें। मतलब कोई ना कोई इसमें एक्स्ट्रा फीचर होगा। यस सर। एक्स्ट्रा फीचर है। एक्सजेड होता है वो और ज्यादा करता है। यस सर। यस सर, वो हाईली कंप्रेस होता अच्छा, तो दीज एक्सटेंशन इंडिकेट द फाइल कंप्रेशन आर्काइव क्रिएटिंग यूजिंग द, क्या बता रहा है, गंजिप में हुआ है और ये बंजिप है। 2 बंद में हुआ है। हुआ है। 2 में हुआ है। हाउ डू चेक द स्टेटस ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस इन लिनक्स? सर इफ कॉन्फ़िग। मिल हाई जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ जर्नल सीटीएल कमांड। सर ये लॉग रीड करने के लिए यूज करते हैं इसको जब भी करने कहीं के एरर लिए आ जाती है हमारी। कह रहा है क्वेरी। सिस्टम में अगर कोई भी एरर है हमारी तो सिस्टम का लॉग, रिसेंट लॉग पढ़ने के लिए क्या होता है ये जनरल CTL कमांड यूज करते हैं। काम आता है। क्वेरी करना है, डिस्प्ले मैसेज फ्रॉम द जर्नल है ना, सिस्टम लॉग है ना। इसको आपने करके देखा है शायद 1-2 बार आपने कभी। हाउ डू यू क्रिएट अ सिंबॉलिक लिंक इन लिनक्स? सिंबॉलिक लिंक मतलब सॉफ्ट लिंक। एलन हाइफन एस एस। कमांड। आगे कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप टाइम कमांड? सर कि सिस्टम कितनी देर से अप है, रिबूट नहीं हुआ। ये कह रहा है आपका सिस्टम कब से रनिंग है, नंबर ऑफ यूजर कितने लॉगिन है, और सिस्टम का लोड, लोड सीपीयू लोड एवरेज क्या है। एवरेज। यस सर। क्या है? ऋषभ, लास्ट जो 3 वैल्यू होती हैं अप टाइम में क्या क्या होता है उनका मीनिंग? सर एक सेकंड में चला के देख लूँ सर। सर लास्ट 3 मिनट। अप टाइम कमांड में 3 जो वैल्यू आती हैं लास्ट में। तो 3, 5 और 15 मिनट को कितना लोड पड़ रहा है? 3-5-15 मिनट का जो लोड है, 3 सीपीयू 5 लोड। 15 है, 1 5 15। एक सर पाँच पंद्रह एक पाँच तीन पंद्रह 3 3 नहीं होता। 3 नहीं होता सर। सर ये 3 डॉट मेरे में तो सर आ रही है 3.20, 0.27 और 0.37। हाँ, सर ये शायद CPU का लोड एवरेज है। पिछले 1 तीन 5 15 सेकंड होता है ना वो। एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाना मुझे। मैं एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करो मुझे। भाई अभी दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ लास्ट वाला जो है ना, इसमें मैनुअल पढ़ो एक बार। आप अप टाइम कमांड का मैन पढ़ो, अप टाइम का मैन पढ़ो। इसमें देखो कहीं लिखा है। हाँ सर, 1, 5 और 15। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुकना, ठीक है। ओके सर। हाँ भाइयों, तो इसमें लिखा हुआ है ना, आपको ये समझ आ रहा होगा यहाँ तक ना? ठीक है ऋषभ, मैं आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल। चलो, आगे कहाँ पहुंच गए थे? 50 है ना? अच्छा, 50 क्वेश्चन हुए हमारे पास आज अभी ना। कितना टाइम हो गया, अरे यार। हाउ डू यू माउंट एंड अनमाउंट, क्या है अन फाइल सिस्टम इन लिनक्स कमांड, ठीक है। माउंट एंड यू माउंट। यस सर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं हम लोग, क्योंकि आपको यस। अभी ये जो चीज पता है उसको जल्दी करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ crontab हाइफन ई कमांड। वो एक crontab एडिट करते हैं ना इस कमांड से, है? यस सर। ठीक है। हाउ कैन यू चेक द अवेलेबल स्वैप स्पेस इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? सी क्या कमांड, क्या कमांड है इसकी? स्वैप ऑन हाइफन, हाँ भाइयों, एस कमांड। एडब्ल्यू के क्या होता है? अरे कोई भी जैसे आउटपुट में से आपको कुछ, आपको कट करना है, कॉलम ये सब काटने पीटने का काम क्या आता है भाइयों? AW। एडब्ल्यू के ना। आगे कह रहा है हाउ डू यू क्रिएट न्यू यूजर विद स्पेसिफिक शेल इन लिनक्स। कह रहा है लिनक्स में यूजर ऐड कर रहे हैं आप, लेकिन डिफॉल्ट शेल उसको नहीं देना, आपको मनपसंद शेल देना है, तो क्या करोगे आप? यूजर एट हाइफन। हाइफन एस लगा के। पढ़ाया था ये तो मैंने शायद आपको। यस हाँ, सर। ठीक है। आगे कह रहा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टार कमांड विद हाइफन एक्स ऑप्शन। कह रहा है टार कमांड में एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट। हाँ। हाउ डू यू फाइंड द प्रोसेस यूजिंग अ स्पेसिफिक पोर्ट इन लिनक्स? नेट स्टेट कमांड में, नहीं नहीं नहीं, कुछ और पूछ रहा है, और कुछ और पूछ रहा है, क्या आंसर है इसका? LS ऑफ करना सर। ls of hyphen I port command is used to find the process using a specific port। अच्छा हाँ, ये आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोसेस यूजिंग अ स्पेसिफिक पोर्ट इन, क्या है लेना। भाइयों? लिनक्स। ऋषभ जरा एक बार कमांड चला के देखना, ls of वाली।
आप में से कुछ बच्चों ने एलएस ऑफ कमांड शायद नहीं करी होगी, तो आप इसको एक बार क्या करना, देखो सुनो यहाँ से, एग्जाम्पल ऑफ एलएस ऑफ कमांड आप यहाँ से निकाल लो इसको, ठीक है। हाँ भाइयों, इसका लिंक निकाल देता हूँ मैं आपके लिए। ये वाली ओपन फाइल्स होती है ना, एलएस ऑफ वाला ओपन फाइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, ये कमांड जो बताता जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये एक एक करके सोच चला के देख लेना अभी भी चाहो तो, ठीक है। कौन सी फाइल कौन से पोर्ट को यूज कर रही है, देखो यहाँ बता रहा है कि एसएसएच को यूज कर रही है, ये सर्विस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बता देगा आपको ये। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीडी कमांड भाइयों? सर स्वैप बनाने के फाइल के थ्रू। स्वैप नहीं बोलो, ऐसे बोलो, कोई भी हम लोग डंप फाइल बना रहे हैं या हार्ड डिस्क के ऊपर कोई कोई अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे डीडी कमांड काम आ जाती है हमारी, ठीक है, स्पेस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए या फिर डिस्क को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ओके। हाउ डू यू सेट द इन्वायरमेंट वेरिएबल इन लिनक्स? इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं? एक्सपोर्ट कमांड से यस सर। वेरिएबल नेम ले लो, इक्वल टू राइट में उसकी क्या डाल दो, वैल्यू। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं आगे हो कह रही। रहे हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या आपको? आपकी नहीं हो रही सर, ऋषभ की हो रही। ऐसा है क्या? आप बोलिए सर। तो ये क्वेश्चन सुना था आपने, डीडी कमांड वाला है, हाँ सर, डीडी वाला हो गया था, एनवायरनमेंट वाला भी हो गया था। इन्वायरमेंट एक्सपोर्ट कमांड वाला, ठीक है। हम्म, आगे कह रहा है नेटवर्क जो इंटरफेस वाली फाइल होती है क्या काम करती है? ये कह रहा है ये फाइल आपकी डेवियन में होती है, कहाँ पे होती है? डेबियन। रेड हैट में नहीं, कह रहे डेवियन वाले जो सिस्टम होते हैं वहां पे ये इंटरफेस नाम की फाइल होती है, जहाँ पे आप नेटवर्क कॉन्फ़िगर, आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रेप हाइफन आर कमांड? रिकर्सिव सर्च करता है डायरेक्टरी के अंदर। यस सर। अरे डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में ग्रैब करता है ना। यस सर। हाँ। हाउ डू यू किल ऑल द प्रोसेसेस ऑफ अ स्पेसिफिक यूजर इन लिनक्स? हाँ, ये कह रहा है एक यूजर के द्वारा चलाएगी सारी प्रोसेस को वन शॉट किल करना है, तो कैसे करोगे आप? किल ऑल, कहाँ है कमांड, देखो, पी किल। ये कभी बीच में किसने बोला था, भूपेश आपने बोला था कमांड? यस सर। हाँ, पी किल हाइफन यू और आगे यूजर का नाम। नाम। लेकिन पता है ये पर्टिकुलर किसके लिए करवा रहा है, ये उस पर्टिकुलर यूजर के लिए सर। यूजर के लिए करवा रहा है, ठीक है। इसमें एक कमांड और होती है, किल ऑल हाइफन यू, आगे यूजर का नाम दोगे ना। यस सर, आई उससे थिंक भी। वो भी काम करता है, ठीक है। यस सर। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ द etc resolve डॉट कॉम, ये चर्चा पहले हो चुकी है। ये यस। अबाउट द डीएनएस क्या है, डीएनएस का इंफॉर्मेशन आएगा ना यहाँ पे। यस सर। हाँ, आगे बोल रहा है हाउ कैन यू चेक द लिस्ट ऑफ ओपन पोर्ट ऑन लिनक्स सिस्टम? आपके मशीन में ओपन पोर्ट कितने पड़े हुए हैं, जिन पोर्ट्स पे क्लाइंट चाहे तो आपको रिक्वेस्ट मार सकता है बाहर से, नेट स्टेट या फिर क्या है, कौन सी कमांड है? एसएस कमांड सर। एसएस कमांड। देखो, करते हैं सारे को, सुना अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीएस AUX कमांड? ये मैंने पूछ लिया था आपसे पहले, ऑल द प्रोसेस है ना। हाउ डू यू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इन लिनक्स? लिनक्स में किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी कैसे चेंज करते हैं, नाइस और री नाइस सर। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द होस्ट नेम फाइल, etc होस्ट नेम। परमानेंट जो होस्ट नेम सेट होता है वो कहाँ होता है? ईटीसी होस्ट नेम सर। So the host name of होस्ट नेम ऑफ द सिस्टम। हाँ। यस सर। आगे कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ etc मॉड्यूल्स फाइल, मॉड्यूल ये क्या करता है? ये कह रहा है आपके मशीन को बूटअप करने के लिए जो भी कर्नल को मॉड्यूल चाहिए होते हैं, मॉड्यूल को ड्राइवर बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। तो कह रहा है वो कर्नल के मॉड्यूल सारे कहाँ रखे होते हैं, ईटीसी के अंदर। यस सर। हाउ डू यू चेक द सिस्टम लॉग्स इन लिनक्स? कह रहा है वेयर लॉग, सिसलॉग और जर्नल सीटीएल कमांड कैन वी यूज टू चेक द क्या सिस्टम। अरे सिस्टम डिफाइंड जो एरर आ रहे हैं ना, कह रहा है वो जर्नल सीटी से चेक कर लो, फिर आप किससे करोगे? जनरल सीटीएल। हाइफन याद है वो एक्स वी करके जो उसमें ऑप्शन होता है ना, उससे हो जाता है।
यस व्हाट इज द पर्पस ऑफ होस्ट डॉट अलाउ होस्ट डॉट डिनाई, ये तो कल परसों पूछा था मैंने आपसे। सर, यस सर। ये कह रहा है ये कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, कि आपको कोई अलाउ रूल कॉन्फ़िगर करना है या फिर आपको कोई होस्ट डिनाइड। को क्या करना है, आपको डिनाइड। डिनाई करना है आपको। हाउ डू यू चेक द कर्नल वर्जन लिनक्स? यूनिम यूनियन। हाइफन क्या है? आर। आर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल डी कॉन्फिग कमांड, क्या है? एल डी कॉन। ये कोई पूछ रहा था अभी स्टार्टिंग में, किसने पूछा था? यस सर, ये पूछ रहे हैं, ऋषभ सर पूछ रहा था। एल डी कॉन्फ़िग मैंने ही हाँ, बताया था। ये वो चला के देखना इसको। सर ये चल चल जाएगी ही नहीं लेकिन सर। एरर देती है 130। अच्छा, यस सर, ये वो 130 चेक कह लेना, रही है। इसको कोई पैकेज वगैरह डालना पड़ेगा। तो ये क्या दिखा रहा है आपको नो सर, कमांड आपका? ऑलरेडी लाइब्रेरी पैकेज होता है कैशेज इसमें। बता रही है सर। ऑलरेडी पैकेज होता है सर इसका। लाइब्रेरी कैशेज होता है, यूनिक है। कमांड अपडेट द शेयर्ड लाइब्रेरी कैशे यस which is सर, essential for the dynamic link program to क्या located क्या shared लाइब्रेरी। library। लाइब्रेरीज। तो देख लेना ये shared library कैसे की मैंने सर कभी यूज तो किया है, जो मुझे याद आ रहा है इस कमांड का यूज क्या है। शशांक को चला के देखा ना इस कमांड को। हाँ, ये वो करके दे रहा है कैशे करेक्टिंग आप। ठीक सर है। ये कमांड रन नहीं हम्म। होती है सर। हाउ कैन यू लिस्ट द इंस्टॉल्ड पैकेजेस ऑन द डेवियन? अच्छा, अगर डेवियन में क्या चेक करोगे? देखो डेवियन में क्या है ना, आरपीएम कमांड नहीं चलती, ठीक है, यम नहीं चलता वहां पे। वो यस कमांड है डी पैकेज, डी पी के जेड पी के जी एल हाइफन क्या है, लिस्ट ऑल द क्या है पैकेज। पैकेजेस। ईटीसी इनिट टैब का मतलब बताइए। सर रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना ये। यस सर। कह रहा है पुराने वाले ओल्डर सिस्टम्स में ये फाइल कॉन्फ़िगर होती थी। इनिट इसका पेरेंट पेरेंट आपका प्रोसेस होता था। सिस्टम कैसे बूटअप होके आएगा, कौन से रन लेवल पे जाएगा, वो कहाँ पता लगता है? ईटीसी के अंदर यस सर। इनिट टैब। हाउ डू यू फाइंड द फाइल्स मॉडिफाइड विद इन द क्या है लास्ट 24 आवर्स? हाँ बताओ जरा क्या करोगे। कह रहा है लास्ट 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी फाइल आपकी मॉडिफाई हुई है, कैसे पता करोगे आप? तो कह रहा है एम टाइम से हो जाएगा, किस हो जाएगा? एम टाइम। एम टाइम में बता देगा कि लास्ट 24 घंटे के अंदर कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है। आरसी डॉट लोकल का पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ आरसी डॉट डी डायरेक्टरी। ये कह रहा है सिस्टम जब स्टार्टअप होके आता है ना, तो इसमें जो भी कमांड आप डालोगे वो एज अ स्क्रिप्ट अपने आप क्या हो जाता है, रन। हाँ, सर आप स्क्रीन करना चाहिए भैया। हो जाता है। एक बार आपको याद है मैं पढ़ा रहा था आपको क्लास में, बैश आरसी क्या होता है, ईटीसी आरसी डॉट लोकल क्या होता है, हाँ। यस। ये वही सर चीज है, पता है। हेलो सर। हाँ। सर ये रहा एल डी कॉन्फ़िग और ये रहा, हम्म। ये कह रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन डायनामिक लिंकर रन टाइम बाइंडिंग्स, और सर एक ठीक है, कमांड इसकी यूज होती है। ये आप कर लेना फिर अभी करना। ओके सर। चलो कहाँ पहुंच गया था मैं अभी? 67, 77। हाउ कैन यू चेक द स्टेटस ऑफ लिनक्स सर्विस एट बूट टाइम? अरे इज इनेबल्ड। हाँ, ये कह रहा है सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो सर्विस अपने आप से इनेबल होगी कि नहीं होगी, ये कैसा पता करोगे आप? तो कह रहा है इज इनेबल्ड चेक कर लूंगा। हाँ भाई, एससीपी कमांड क्या करता है? कॉपी कर। सिक्योर कॉपी बिटवीन द होस्ट। कह रहा है मशीनों के बीच में जो कॉपी करता है वो क्या है? वो एससीपी कमांड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जी आर पी चेक? जीआरपी चेक, इंटीग्रिटी ऑफ द फाइल्स, रिपोर्ट एनी क्या है इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये क्या इसको क्या नाम है? शशांक चला के देखना, अगर कमांड को चला के देखो, जीआरपी चेक। आगे कोई फाइल चेक करो, ईटीसी ग्रुप लिखो वहां पे, ग्रुप चेक। ग्रुप चेक कमांड टैग चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द ईटीसी ग्रुप फाइल एंड रिपोर्ट एनी इनकंसिस्टेंसी। ये कमांड है मशीन में? सर कमांड ये नहीं है, जी आर पी सी के नहीं है सर, ये कमांड नहीं है सर। है आपके सर, में है। भी है, मेरे वाले में नहीं है शायद।
कोई हेल्प। एरर नहीं, दैट मीन ठीक है वो, ठीक है। यस सर, कोई कुछ शो नहीं कर रहा। हाउ डू यू फाइंड द प्रोसेस आईडी ऑफ अ रनिंग प्रोसेस इन लिनक्स? अच्छा ठीक है। पीआईडी हो। किसी भी प्रोसेस का पीआईडी कैसे पता करते हैं? तो कह रहा है पीएस कमांड में चेक कर लो, या पी ग्रेप कमांड से क्या कर लो, कर। चेक कर लो। सिग्निफिकेंस बताइए प्रॉक मैम इन्फो का। मैम इन्फो में क्या आता है? क्या आता है? मेमोरी यूसेज सर। मेमोरी यूजेस मतलब उसकी इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपकी। ईटीसी क्रॉन्टेप वाली फाइल में क्या होता है? जो टास्क आते हैं, जो हमने टास्क लगाए हुए थे। नहीं नहीं नहीं, ईटीसी क्रॉन्टेप फाइल बताती है कौन से फील्ड का, एक तो मतलब क्या वहाँ पे हेल्प लिखी होती है, और प्लस क्रॉन्टेप जो अपने पीछे बैकएंड में जो पैरामीटर कॉल कर रहा होता है ना, वहीं से कॉल करता है वो, ठीक है। ठीक है। हाउ डू यू मॉनिटर द रियल टाइम सिस्टम परफॉर्मेंस इन लिनक्स? रियल टाइम, रियल टाइम टॉप कमांड से। टॉप कमांड से या एज टॉप कमांड से आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मेमोरी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, हार्ड डिस्क प्रोसेस के बारे में, सारा एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम के एफ एस कमांड? हमने फाइल सिस्टम फॉर्मेट फॉर करना। फॉर्मेट करने के लिए। यस सर। अच्छा। हाउ डू यू चेक द फाइल सिस्टम टाइप इन लिनक्स? किसी भी पार्टीशन का फाइल सिस्टम टाइप क्या है, कैसे पता करोगे? सर LSBL के हाइफन एफ कर लेंगे सर DF-TH से। और DF हाइफन टी। हाँ, फाइल टाइप। नहीं 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 यार, क्वेश्चन नहीं सुना आप ध्यान से। फाइल टाइप पूछा है इसने आपसे, फाइल कमांड से चेक करते हैं ना। हम्म। अरे वो फाइल में ना, वो डायरेक्टरी है या वो फाइल है या वो एग्जीक्यूटेबल कोड है, क्या है वो, या सर वो कंप्रेस फाइल फाइल। है? हाँ, फाइल कह रहा कमांड है से। फाइल कमांड बताती है कि सामने वाली वस्तु क्या है, ठीक है। यस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ईटीसी प्रोफाइल फाइल? कह रहा है इसमें वो सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जब कोई यूजर लॉग इन करता है तो सारे यूजर पे क्या होते हैं, पैरामीटर सेटअप होते। होते हैं ग्लोबली, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था। सर जो हाँ हमारे पूरे सिस्टम में कितने सारे फाइल सिस्टम्स हैं, हाँ, उनको भी एक फाइल में दिया गया है, वो कैट तो प्रॉक के ईटीसी अंदर होगा फाइल ना, सिस्टम्स में। यस सर, प्रॉक और ईटीसी में भी है। ईटीसी के अंदर होगा ना फाइल सिस्टम्स, हाँ सर। ठीक है। हाउ डू यू चेक द साइज ऑफ द डायरेक्टरी? डी यू कमांड, यू कमांड सर। डी यू हाइफन एस एच, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईटीसी सिक्योरिटी लिमिट्स डॉट कॉन्फ? ये फाइल क्या काम करती है? ये पैम पॉलिसी का एग्जांपल है, किसका? रैम पॉल। पैम पॉलिसी। इसमें क्या नाम लगा सकते हैं कि यूजर एक कितनी प्रोसेस रन कर पाएगा, कितना सेशन ले पाएगा, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन कर पाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे मान के चलो यूजर पे लिमिट लगाने का काम होता है इसके अंदर, ठीक है। सर ये क्या होता एडवांस है? लेवल है क्या सर? ये पैम पॉलिसी वाला टॉपिक है। कह रहा है एनशेटेड टू सेट द रिसोर्स लिमिट फॉर यूजर, क्या है? अच्छा सर। यूजर प्रोसेस। सर्वर हार्डनिंग का पार्ट है एक तरीके मान के चलो कि हर एक सर्वर पे आपने सेटिंग करनी है, कौन सा यूजर क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, तो पैम पॉलिसी का पार्ट है टॉपिक, ठीक है। हाउ कैन यू व्यू द कंटेंट ऑफ कंप्रेस्ड फाइल विदाउट एक्सट्रैक्टिंग इट? जेडकैट कमांड, जेडलेस कमांड, ये शशांक ने बीच में बोला था, वही टॉपिक है, यस सर। ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ मोड प्रोव कमांड, मॉड्यूल प्रोव। कह रहा है यूज टू ऐड और रिमूव द कर्नल मॉड्यूल्स ऑन, क्या है, हमारे सिस्टम पे कोई भी डिमांड जो मॉड्यूल है ना, वो लेना है या हटाना है, कौन सी कमांड है सर भाइयों? मतलब क्या है इसका सर? अरे मॉड्यूल होते हैं ना, मॉड्यूल या ड्राइवर्स। तो ये अच्छा। मोड प्रोब कमांड बताती है कि आपके मशीन में कितने मॉड्यूल इंस्टॉल्ड हैं, कोई हटाना है या डालना है आपको, तो ये कमांड काम आती है आपकी, ठीक है, मोड प्रोब कमांड। इसका प्रैक्टिकल करके देखना चाहो तो अगर आप, ठीक है सर। इसका फोटो ले लो, ये काम का है आपके लिए। अगर एक नहीं पड़ा है तो इसका फोटो ले लो। मैं लेता हूँ सर एक मिनट। व्हाट इज द यूज ऑफ ऐड कमांड? वन टाइम एग्जीक्यूशन के लिए काम आती है, किस लिए काम आती है? वन टाइम एग्जीक्यूशन। वन टाइम एग्जीक्यूशन। आगे कह रहा है हाउ डू यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर फॉर प्रोसेस? कह रहा है वही एलएस ऑफ कमांड से हम ओपन फाइल क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईटीसी एमटेब। हाँ भाई, देखो दो फाइल हैं एक एमटेब है और एक ईटीसी क्या है, फर्स्ट है। एक एफएस टैब है। जो करेंटली माउंटेड फाइल सिस्टम है ना, टेम्पररी वाले, वो एफएस एमटेब में मिल जाते हैं आपको, लेकिन रीबूट के बाद कौन मिलेगा, वो का एंट्री कहाँ पे होती है, UTC फर्स्ट है। एफएस टैब के अंदर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जर्नल सीटीएल कमांड विद द यू ऑप्शन?
जर्नल सीटीएल हाइफन यू यूनिट का नाम। कमांड फिल्टर करता है जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्या है, सिस्टम डी यूनिट। कोई पर्टिकुलर सर्विस लेना, सर्विस का जर्नल सीटीएल से क्या बनता है, रिपोर्ट निकल के आ जाता है, ऐसे मान के चलो। हाउ कैन यू चेंज द रन लेवल ऑफ सिस्टम, रन लेवल क्या चेंज करते हैं, कह रहा है या तो इनिट कमांड से या टेल इनिट कमांड से, टेल या फिर टेल इनिट कमांड से हम क्या करते हैं, रन लेवल चेक करते हैं। यार ये सही लिखा है, नहीं 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 नहीं, नहीं सर ये गलत। सुनो, इनिट कमांड से तो रन लेवल से दूसरे रन लेवल में जाते हैं। हाँ केवल यस रन सर। लेवल जो कमांड होती है ना, रन लेवल बस हु हाइफन आर, उससे रन लेवल चेक कर सकते हैं हम लोग। जो इनिट कमांड से क्या करते हैं, रन लेवल वो चेंज करते हैं सर। चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना क्लास, अभी ना किसी का फोन आ रहा है सेंटर पे, एक सेकंड भाइयों। ये सही लिखा है कि ये 95 वाला क्वेश्चन आपका, चेंज द रन लेवल, बताओ जल्दी। सर इनिट वाला तो सही है, बाकी टेल इनिट देखा नहीं सर। चला के देखो। जैसे मैंने 6 करा इसको, तो इससे क्या होगा, सिस्टम हमारा रिबूट हो गया। अच्छा, आपसे कोई पूछे इनिट कमांड किसी रन लेवल पे लेके जाता है तो टेम्पररी लेके जाता है, परमानेंट लेके जाता है, तो टेम्परेरी। टेम्पररी होता है ना, यस और सर। परमानेंट होता है इनिट टैब वाली फाइल में। यस सर। तो क्या अब रन लेवल आजकल हम लोग यूज करते हैं, नो। नहीं, बोलो क्या हम टारगेट यूज करते हैं, ठीक है। बोले कमांड क्यों चल रही है फिर आपकी, ये सर कमांड अभी हटाई नहीं है, लेकिन एक्चुअल में टॉपिक कौन सा है अभी, टारगेट वाला टॉपिक है। टारगेट वाला। कप्स डायरेक्टरी क्या करती है, ईटीसी के अंदर कप्स वाला जो डायरेक्टरी होता है कहाँ काम आता है, प्रिंट तो ये। बता रहा है, कह रहा है ये यूनिक्स कप्स का पूरा नाम सुन लो, कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम होता है, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर करता है, प्रिंटर वाली, कौन सी वाली फाइल, प्रिंटर, ठीक है। हाउ डू यू सेट स्टैटिक आईपी एड्रेस, भाइयों। यस सर। आवाज आ रही है मेरी, आ रही है सर, इको हो रही है बट। अभी ठीक है। अब सही है सर। चलो, अच्छा ये अगला 97 बताओ, हाउ डू यू सेट अप स्टैटिक आईपी एड्रेस। अरे आईपी सेट करना कौन सी कमांड है, इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या ये कह रहा है, रेड हैट वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें फाइल होती है ईटीसी सिसकॉन्फिग नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट इफ सीएफजी हाइफन क्या है, सर फाइल ये का तो नाम। और डेवियन में कहाँ पे है, ईटीसी नेटवर्क इंटरफेस। इंटरफेस। बड़ी एक बात सुन लो, अभी आरएचएल 9 में ये फाइल यहाँ पे ना होके कहाँ बताई थी मैंने आपको, सर ईटीसी नेटवर्क मैनेजर में। नेटवर्क मैनेजर वाले पाथ में, ठीक है, ये बता देना उसको आप, ठीक है, चेंज हो गया पाथ। यस। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ इको कमांड इन शेल स्क्रिप्टिंग। इको क्या करता है, मैसेज डिस्प्ले सब करता है सर। मैसेज को डिस्प्ले करने काम आता है, या वेरिएबल को स्टोर प्रिंट करना है, सब काम किसका होता है, इको का काम इको। होता है, ठीक है। हाउ कैन यू चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन टू होस्ट यूजिंग द कमांड लाइन, पिंग कमांड से सर। पिंग कमांड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जर्नल सीरियल कमांड विद द बी ऑप्शन, कह रहा बी ऑप्शन आपको बताता है लास्ट क्या, बूट। बूट बताता है आपको, ठीक है। इस कमांड को चला के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द किल हाइफन क्या है 9, सर फोर्सफुली किल करता है। फोर्सफुली किल वाला जो होता है ना, यस। टर्मिनेट प्रोसेस किल प्रोसेस आपका। हाउ डू यू चेक द परमिशन ऑफ द लिनक्स इन लिनक्स, एलएस आईफोन एल। एल एस हाइफन एल। यस सर, फाइल्स पे और एलडी उस पे सर डायरेक्टली। हाँ, आगे पूछ रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द ईटीसी स्केल डायरेक्टरी क्या करती है, सर डिफॉल्ट यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर करती है सर। हम्म, सर डिफॉल्ट यूजर कॉन्फ़िगरेशन।
नहीं नहीं, ये बता रहा है डिफॉल्ट यूजर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं सारी सारी यहीं से उठ के आती हैं, और यस नया सर। यूजर जब हम बनाते हैं, कोई बनाते हैं, तो सारी फाइल इनसे क्या होती है हमारी, वो कॉल होती है। कॉपी होती है यहाँ से। आगे कह रहा है हाउ कैन यू फाइंड द लार्जेस्ट फाइल एंड डायरेक्टरी ऑन लिनक्स सिस्टम। खतरनाक क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्या है ये? लार्ज आपको फाइल। मशीन के अंदर लार्जेस्ट फाइल का साइज बताना है, डायरेक्टरी का ऑन द लिनक्स क्या है, सिस्टम है। यस सर। तो ये कह रहा है DU-H करो, ये मैक्स डेप्थ आपने बन बता दिया यहाँ पे, और शॉर्ट कमांड क्या कर रही है उसको, शॉर्ट कर रही इंक्रीमेंट लिस्ट निकाल के देगी आपको। तो सबसे बड़ी फाइल कहाँ पे आएगी, सबसे टॉप पे आएगी ना। है। यस सर। तो मैक्स डेप्थ का मतलब क्या है कि ऊपर से आपको एक दिखाना है बस आपको। शशांक, इस कमांड को चला के देखना एक बार ETC फोल्डर के ऊपर यस सर। सर ये क्या आ रहा है डीपली आउटपुट। मतलब सिंगल डीप मतलब सिंगल स्टार्टिंग वाला जो मेन फाइल है बस वही शो कर रही है। जैसे अंदर डीप नहीं गई है। अंदर डीप नहीं जाएगी सर बॉटम ये, में नहीं जाएगा जितनी ना, मैक्स डेप्थ है। नहीं सर, बॉटम में नहीं जाएगी क्योंकि उसके अंदर और कौन कौन से फोल्डर हैं। सबसे पहले टॉप पे दिखा रहा है ना। यस सर, टॉप पे ही दिखाएगा। तो इसमें सर ये पता लग गया कौन सबसे बड़ा है। यस सर। एक बार कमांड दिखाना सर वो। जैसे सर मैक्स डेप्थ तो सर हम फाइंड कमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं हम्म ऑप्शन। जैसे मैं ETC में बैठा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें, सबसे बड़ा फोल्डर कौन सा है वाला स्पीड है। है। स्पीड है। ठीक है क्या वो, हाँ। यस सर। सर मैक्स डेप्थ की जगह सर 2 कर रहिएगा एक बार, 2। सर एक बार जीरो करना है। 0 to हाँ। तो एक फोल्डर और आगे जाएगा ना फिर ये, यस सर, एक फोल्डर आगे दिखा देगा और आगे उसी के जाएगा, ठीक अंदर। है। यस सर। चलो सुनो, ये आप उसको देख लेना एक बार। एक्सप्लेन द यूज ऑफ LS ऑफ कमांड। LS ऑफ कमांड क्या काम करती है। तो कह रहा है वो ओपन फाइल्स बताती है कि कौन सा प्रोसेस जो है उसको ट्रबल शूट में क्या करता है हमारी ये, भाइयों, मतलब मदद करता है। मॉनिटरिंग में कमांड, कमांड काम आती है हमारी, ठीक है, ओपन फाइल्स वाली सारी कमांड। आगे कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेस नेम कमांड इन लिनक्स। बेस नेम कमांड एक्सट्रैक्ट द डिस्प्ले द फाइल नेम और डायरेक्टरी फाइल फ्रॉम गिवन, क्या है, ये चला के देखा कमांड आपने। नो सर। हम्म ये देखी नहीं सर। है, ये देखी नहीं सर स्पेस नेम वाली। एक बार चला के देखो, वेट कर रहा हूँ, चला के देखो आप जल्दी से, चला के देखो। अगला वाला क्वेश्चन ठीक है क्या भाइयों, अगले वाला क्वेश्चन ठीक है। ये कह रहा है हाउ डू यू चेक द अवेलेबल शेल ऑप्शन इन, क्या है, क्या है, लिनक्स। तो ये सेट कमांड में सब कुछ आ जाएगा क्या। हाँ भाइयों, सेट में सब आ जाता है ना। यस सर। ट्रेस रूट कमांड भी ठीक है, कह रहा है ये अगर आपको ट्रेस रूट का फंक्शन क्या है, कह रहा है किसी पैकेट को मुझे उसका रूट ट्रेस करना है कि वो कहाँ तक पहुंच पा रहा है, कहाँ तक उसको लेके, भाइयों नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है आपके लिए, क्या कि CH रूट एक जेल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर ये टॉपिक ध्यान से समझना है तो मैंने आपको ना एक टॉपिक दिया है FTP सर्वर वाला, याद है, हाँ। यस सर। FTP सर्वर में मैंने बताया कि जो यूजर लैंड करे इस वाले फोल्डर के अंदर तो उसी के अंदर रहे, उसके बाहर ना निकल पाए वो, ठीक है। CD कमांड काम नहीं करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्या ना उसी को यहाँ पे CH रूट क्या बोला जाता है, ये लेना। उसको CH रूट का मतलब होता है कि किसी को एक एरिया के अंदर फिक्स कर देना, उसके बाहर नहीं निकल सकता वो, ठीक है। जैसे उसको जेल में डाल दिया, हमने कहाँ डाल दिया। जेल। तो ये एक टॉपिक इसको देखना, मैंने FTP वाली सर्वर में इसको CH रूट जेल इन्वायरमेंट बना के मैंने दिखाया है वहां पर, ठीक कैसे बनाते हैं इसको।
हाउ डू यू चेंज द डिफॉल्ट रन लेवल इन लिनक्स? ठीक है, डिफॉल्ट वाला कहाँ चेंज होता है? ईटीसी इनिट टैब वाली फाइल से होगा। ये कह रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईटीसी इशू फाइल। इशू फाइल क्या करती है? ये कह रहा है हम जो लॉगिन प्रॉम्प्ट पे लॉगिन करते हैं ना, तो जो ऊपर जो मैसेज है वो कहाँ, ऊपरी लॉगिन मैसेज कहाँ पे आता है? ईटीसी भाइयों, इशू वाली फाइल से। हाउ कैन यू फाइंड आउट द कंटेनिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग? ग्रैप कमांड से कर लोगे? हाँ, ग्रैप। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईटीसी के अंदर एल डी डॉट एसओ डॉट क्या है? क्या भाइयों? ये वही जो एक एलडी वाला टॉपिक था ना अभी, आप शेयर लाइब्रेरी वाला, शशांक, एलडी कॉन्फ़िग कमांड थी, क्या कमांड थी वो? यस सर, एलडी। ये टॉपिक उसी से कनेक्ट है, ठीक है, तो यस सर, इसकी ये उसी से वो इसकी कनेक्टेड है। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। यस सर। सर ये हाउ ना डू वो शेयर लाइब्रेरी, ये ना लाइब्रेरी शेयर करती है इसके अंदर। हाउ डू चेक द अवेलेबल स्पेस ऑन अ स्पेसिफिक फाइल सिस्टम? ठीक है, DF5NH में आ जाएगा, आ जाएगा ना? ठीक है, यूमास का फंक्शन क्या होता है? ये कह रहा है न्यूली आप क्रिएट फाइल जो होल्डर बनाते हो, उसकी जो ऑटोमेटिक परमिशन सेट होके आती है उसको हम क्या कहते हैं भाइयों? यूमास यूमा कहते हैं उसको, ठीक है। वी आई सूडो कमांड, ये हमने शायद डिस्कस किया है सब आपसे पहले, और जो सेशन चलाए हमने, ठीक है। कह रहा वी आई सूडो क्या है ना, एक सेफ्टी पर्पज आपको यूज की जाती है, ये बताता है आपको कि किसी फाइल में आप सेम टाइम पे वो फाइल आपकी क्या ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आपकी जो सिंटेक्स है वो क्या होना चाहिए एक तरीके से आपका सही है। भाइयों, करेक्ट होना चाहिए। ये कह रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ स्वेप फाइल इन लिनक्स? स्वेप फाइल कैसे बनाते हैं? स्वेप पार्टीशन नहीं पूछ रहा है, तो कह रहा है डीडी कमांड से मैं उसको बना सकता हूँ, और अगेन एम के स्वेप से स्वेप ऑन कमांड चला के उसे क्या कर सकता हूँ मैं? एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट कर सकता हूँ। आगे कह यस। रहा है एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ARP कमांड। क्या है यार ARP कमांड? क्या होती है? एड्रेस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हाँ, आगे कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द डी मैसेज कमांड? ये पता है आपको, आपके मशीन में जो इवेंट हो रहे हैं ना सारे, उसकी एक इन्फॉर्मेशन देता है डिवाइस की सारी। तो डी मैसेज कमांड चला के देखो, आप चाहो तो डिस्प्ले द कर्नल रिंग बफर इन मैसेज प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर सिस्टम इवेंट, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाता है हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। आगे बोल रहा है हाउ कैन यू फाइंड द प्रोसेस यूजिंग द मोस्ट सीपीयू रिसोर्सेज? ध्यान दो, ये कह रहा है आपका सबसे ज्यादा सीपीयू रिसोर्सेज किसने यूज कर रखा है, कैसे पता करोगे आप? तो कह रहा है आप PS-AUX में शॉर्ट कमांड लिखो आगे, और परसेंटेज सीपीयू लगा दो, माइनस लगा के आगे। तो कह रहा है ये प्रोसेस क्या है ना, कंज्यूमिंग द मोस्ट सीपीयू क्या है? हाँ भाइयों, आप सुन रहे हो बात को? यस हाइफन सर। हाइफन शॉर्ट लिख के आगे ये कमांड, शशांक मैं वेट करूं, चला के देखो, ओके सर। चला के देखो जल्दी आप। ऋषभ कहाँ गया? ऋषभ ने चलाई कमांड ये वाली? चलाइए सर, मैंने ये वाली कहा। चलाइए, सही कमांड है ना ये? तो सारा सीपीयू शो कर रहा है। सर सॉर्ट करा है ना हमने। सॉर्ट करके दे रहा है ये। हाँ, तो इसका सही है ना डेटा। कमांड ये वाली? यस सर। यस सर। जीवी। ठीक है, ये LDD कमांड वही है आपकी शेयर लाइब्रेरी, ठीक है। इस टॉपिक की चर्चा हम लोगों ने कभी करी नहीं कोर्स में, ठीक है, तो एक बार जरा इस पे चर्चा आप लोग अपने इसका सर्च करके ना इसको देखो एक बार आप, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्या है ETC? अलियासिस फाइल क्या होती है? ये कह रहा है यहाँ पे हम चाहें तो मशीन में अगर हमारा कोई मेल सर्वर चलता है ना भाइयों, मेल सर्वर, तो मेल सर्वर में क्या होता है, इस वाली फाइल में जाके हम कोई ईमेल आईडी की क्या बना सकते हैं? एलियास। अलियास बना सकते हैं। जैसे आप बैश आरसी फाइल में आप अलियास बनाते हो कमांड्स के, यस सर। डॉट बैश आरसी, वो ये जो अलियासेस वाली फाइल है ना, यहाँ पे कमांड का अलियास नहीं बनता है, ईमेल आईडी का अलियास बनता है। किसका बनता है? ईमेल आईडी का सर। आगे कह रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ सिंबॉलिक लिंक फॉर अ डायरेक्टरी? एलन यस। हाइफन एस है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द chcon कमांड। chcon कमांड कहाँ काम आती है? चेंज कॉन्टेक्स्ट। ये कह रहा है ऐसी लिनक्स में जो हर फाइल फोल्डर के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसको चेंज करने में मदद करती है, कौन सी कमांड?
सी एच कॉन कमांड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैट कट कमांड इन लिनक्स? कट क्या होता है? कह रहा है कोई रो आपको काटनी है, कोई कॉलम काटना है, आपको इसे आउटपुट में से ना एक्सट्रैक्ट करना है उसको, ना क्या करोगे? कट कमांड। कट कमांड से कर सकते हो। हाउ कैन यू चेक इफ अ पैकेज इज इंस्टॉल्ड ऑन अ डेबियन बेस्ड सिस्टम? डेबियन में पता डी पैकेज कमांड है, ठीक है, हाइफन एल और ग्रेप आगे पैकेज का। हाँ अरे आरपीएम क्यूए कमांड हम चलाते हैं रेडिट में, वो यहाँ पर डी पैकेज हाइफन एल है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनटीपी डेट कमांड? अरे सिस्टम को सर्वर से मैनुअली सिंक्रोनाइज करने के काम आता है, कौन सा कमांड है? एनटीपी का एनटीपी डेट कमांड। हाउ डू यू रीडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ कमांड इनटू एनी फाइल? सिंपल वही है, सिंगल ग्रेटर देन और क्या है? डबल गेटर। डबल ग्रेटर देन बताना पड़ेगा सर, ये ओवरराइटिंग भी कहलाता है और ये वाला अपेंड सिंबल कहलाता है, ठीक है। एस्ट्रिस कमांड क्या करती है? ट्रेस करती है सर। इसको चला के देखो आप एक बार, इसको एक बार नोट कर लो, इसका प्रैक्टिकल करके देखना है अगर अभी आप, ओके सर। ठीक है। सी एच मोड एक्स पता ही है सब लोगों को, ये पर्पस क्या करेगा इसका? क्या पर्पस है इसका? वो परमिशन लगाना ना। हाँ भैया। यस सर। हाउ डू यू इनेबल और डिसेबल सर्विस एट स्टार्टअप ऑन अ रेड हैट लिनक्स सिस्टम? किसी भी सर्विस को परमानेंट ऑन और परमानेंट डिसेबल कैसे करते हैं आप? सिस्टम सीटीएल इनेबल सर्विस का नाम और डिसेबल आगे सर्विस का नाम। सी एच पास डब्ल्यूडी कमांड क्या करती है? पासवर्ड। भाई पास डब्ल्यूडी से कमांड से क्या होता है ना, एक बार में एक यूजर का पासवर्ड चेंज होता है, ठीक है। सी एच पास डब्ल्यूडी से बल्क में आप कई सारे यूजर का पासवर्ड क्या कर सकते हैं? चेंज कर। चेंज कर सकते हैं आप। हाउ कैन यू चेक द साइज ऑफ फाइल इन क्या है? लिनक्स। लिनक्स। तो डी यू हाइफन एच या एल एस हाइफन एल एच कमांड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में साइज का आपको दिखा देगा। इश्यू डॉट नेट, ये वही नेटवर्क वाली फाइल है कि नेटवर्क से कोई लॉगिन करेगा ना तो मैसेज आया था प्री लॉगिन पे आपको। हाउ डू यू चेंज द होस्ट नेम इन लिनक्स? ठीक है। होस्ट नेम सी टी एल सेट हाइफन क्या है? होस्ट। होस्ट नेम कमांड। आगे कह रहा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ एन एल कमांड। क्या कमांड है? एनएल। चलाइए किसी ने कभी? नो सर। मेरे हिसाब से नहीं चलाई होगी आपने। ये कह रहा है एनएल कमांड इज सर यूज मैंने टू चलाई ऐड है। लाइंस एनएल कमांड नंबर चलाई टू अ है मैंने। कैफ। हाँ बताओ। सर एनएल कमांड जैसे हम कैट हाइफन एन करते हैं ना सर, हाँ तो ये सेम वैसे ही वर्क नंबरिंग करती है। करता है। सेम नंबरिंग करता है सर। अच्छा। ये सर। बशर्ते कैट में सेम एज। हाइफन एन एक ऑप्शन है। यस सर, वो एक ऑप्शन है लेकिन ये पूरी कमांड है एनएल। मतलब प्रैक्टिकल करके एनएल दिखाना इसको। फाइल का नाम ही। सर करता हूँ एक सेकेंड, इसका शेयर प्रैक्टिकल करता कर हूँ सर। दिखाओ। जिन्होंने कभी नहीं चलाई है ना, देख लेना प्लीज आप। हाँ सर, हम्म नंबर में आ जाता है इसमें। हम्म। एनएल ईटीसी क्रॉन टैप। अच्छा तो जो व्हाट इज कमांड चलाई है, व्हाट इज कमांड क्या कर रही है? सर व्हाट इज उसका कमांड सर, डेफिनेशन उसका बता रही है मतलब कमांड क्या डेफिनेशन करता दे है ना। देती है। यस सर। सर ये रहा, जैसे अब ये मैंने नंबर लाइन आ गई यहाँ पे ये सारी, हम्म। है ना सर। अब यही चीज अगर मैं किसी और कमांड से करता हूँ तो वो कैट हाइफन एन कर सकते हैं। ठीक है चलो। ये रहा सर। ठीक है। कर लोगे यहाँ तक? कर लेंगे सर। अच्छा आगे कह रहा है ये कोटा क्या होता है भाई? सुनो कोटा, अभी ना ये जो टॉपिक है ना जनरली आपको भी सिलेबस में आजकल नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट पता है क्या होता है, हम एफस्टेप वाली फाइल में ना एक डिस्क पे पैरामीटर लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो आपका जो यूजर को ना आपने लिमिट लगा दी कि आप इतना एमबी डेटा राइट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो केवल उतना ही एमबी या उतना जीबी डेटा राइट कर पाएंगे, उसके ऊपर उसमें डेटा राइटिंग नहीं होता होगा। नहीं हो पाती, ठीक है। उसको सर ये डिस्क कोटा डिस्क पे कहते भी हैं। लिमिटेशन लगा देती है। डिस्क पे ही लगाता है, डिस्क पे यस सर। लिमिट लगाता है कि कौन सा यूजर इसमें, कोई यूजर इसमें डेटा राइटिंग करेगा तो कितना कर पाएगा। यस उसके ऊपर डिस्क आपकी यूज होनी नहीं चाहिए। यस हाउ सर। कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ, इस टॉपिक को करना चाहो तो करके देख लो आप एक बार, ठीक है। गूगल पे सर्च करना हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द कोटा, कोटा लिमिट्स, बस इतना लिखना, ठीक है। कोटा लिमिट्स ऑन एनी हार्ड डिस्क। डन।
तो बताएगा आपको कि एफएसटीएम में जाके ये पैरामीटर लिख दो बस और सेव कर दो उसको फाइल को, ठीक है, कोटा लग जाएगा उसके ऊपर। हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन एनी फाइल? अच्छा, डब्ल्यूसी कमांड, WC-L। हाँ भाइयों, यस सर। नो हब सिग्नल पता है क्या काम आता है? जैसे आपने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट के बाद भी आप चाहते हो प्रोसेस बैकएंड में चलती रहे, कंटिन्यू रन होती रहे प्रोसेस आपकी, वो बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट डे आके बंद करोगे तो बंद हो जाएगा वो। कह रहा नो हब कमांड इज यूज टू रन अ कमांड, मतलब वो बैकएंड में क्या है ना, वो कमांड आपकी कंटिन्यू क्या होती है, रन होती रहती है इवन आफ्टर द यूजर क्या है, लोग। क्या है, लॉग आउट। ये प्रैक्टिकल किसी ने करके देखा है? किया मैंने होगा जिसने अगर मेरी प्रोसेस मैनेजमेंट की रिकॉर्डिंग सुनी है ध्यान से। रिकॉर्डिंग सुनी थी, बाकी प्रैक्टिकल अभी प्रोसेस मैनेजमेंट में मैंने ये करके दिखाया है कि नो हब सिग्नल यस सर। कैसे यूज किया जाता है। सिखाया सर यस आपने। सर, यूजर लॉग आउट हो दिखाया है। जाता है, फिर भी प्रोसेस यस चलती सर, रहती है। फिर भी प्रोसेस फिर आप, चलती रहती है। हाँ, ये वही नो हब सिग्नल है, ठीक है आपका। यस सर। सर अगर इसके अंदर हम वो भी बंद भी कर देते हैं ना हम्म। अपना, तो वो तब भी पीछे बैकएंड में रन कर रही होती है। हाँ, लॉग आउट हो जाएगा मशीन से तभी चलेगा वो, ठीक यस है। सर, तब भी चलता व्हाट रहता है। इज द फंक्शन ऑफ कल कमांड? कल कमांड क्या करता है? HTTPL सर की फेच फाइल कह को रहा करके है वो लेके एच आता टी है टी पी एच टी डेटा ये अपना। सब सर्वर से डेटा ट्रांसफरिंग के लिए, डेटा मतलब सर्वर को टेस्टिंग के काम आती है कमांड, ठीक है। हाउ डू यू चेंज द, क्या है, ओनरशिप ऑफ अ फाइल इन लिनक्स? ओनरशिप क्या चेंज करते हैं? ये ऑन सी कमांड एच ऑन। ऑन कमांड, ठीक है। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ हेक्स डंप कमांड। हेक्स डंप क्या करता है? सर हेक्साडेसिमल। ये कह रहा है हेक्स डंप कमांड डिस्प्ले द हेक्साडेसिमल कंटेंट ऑफ अ फाइल ऑफरिंग डिटेल्ड व्यू ऑफ द बाइनरी डेटा। शशांक, इसको चला के देखना कमांड को, क्या आउटपुट दे रही है आपको। किसी ने चलाई है कभी कमांड ये वाली? सर नहीं सर चलाई इस होगी ना। कमांड को रन करने के बाद सर कोई आउटपुट आता नहीं है, जब तक हम कोई फाइल को अगर रिडायरेक्ट नहीं कर देते, मतलब दिखाते नहीं है किसी फाइल के अंदर क्या आ रहा दिखाने में बहुत चला। इसका फोटो लेके रख लो आपने, करना इसको, करना आप अपने आप से एक बार ना। लास्ट कमांड क्या करती है? लास्ट कमांड क्या करती है? अरे सिस्टम की लॉगिन इंफॉर्मेशन बताती है, क्या बताती है आपकी? इन्फॉर्मेशन। ड्यूरेशन बताती है और टाइम बताती है। लास्ट टाइम सिस्टम आपका क्या, मतलब उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको, ठीक है। है। सर ये शो कर रहा था। दिखाना क्या कर रहा है। हाँ, ये प्रैक्टिकल थोड़ी हुआ इसका, ये तो आपने डेफिनेशन बता दी बस मुझे। सर कोई आउटपुट आ नहीं रहा इसको इसका। करके देखना, ठीक है, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ठीक है टॉपिक आपका। पर्पस ऑफ द मेमोरी यूजेस आ जाएगा इसके प्रोसेस का। PS-AUX में एक प्रोसेस का नाम निकाल लो, वो कितना मेमोरी लेके बैठा बता देगा ना वो। यस सर। हाँ। एफडिस कमांड क्या करता है? फंक्शन ऑफ द एफडिस कमांड बताइए। कह रहा है एफडिस कमांड इज यूज्ड फॉर द डिस्क पार्टीशनिंग, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग, क्या है नहीं क्या है, पार्टीशन ऑन द पार्टीशन। हार्ड डिस्क में घुस के पार्टीशन के साथ छेड़खानी करना, वो सब करना, वो काम किसका है, डिस्क। ठीक है। तो आगे ये बोल रहा है जर्नल सीटीएल कमांड, कौन सा टॉपिक पहुंच गए हम लोग? जर्नल डिटेल। कह रहा है कर्नल की ऑप्शन क्या करेगा? सिंपल है, कर्नल वाले जो मैसेज आते हैं ना मॉनिटरिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के काम आएगा आपको, ठीक है। जर्नल कौन सा कमांड है? हाइफन के। इसमें ट्राई करना है कि -B क्या करता है, -K क्या करता है, इसमें ऑप्शन है कमांड के अंदर, ठीक है। यस सर। आगे ये कह रहा है हाउ डू यू सेट द इन्वायरमेंट वेरिएबल परमानेंटली इन लिनक्स, ठीक है। ये कह रहा है आंसर इसका क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या है। कह रहा है या तो बैश को कर लो या बैश प्रोफाइल को कर लो, एडिंग द एक्सपोर्ट वेरिएबल नेम दे दो इक्वल टू, राइट में क्या आएगा उसका। तो जो इसमें वैल्यू सेट कर दोगे क्या परमानेंट हो जाती है वो? यस। अच्छा, इसमें कह रहा है एक सिक्योरिटी के अंदर फाइल है access.conf, ये वही फाइल है, पता पैम पैम पॉलिसी का एग्जांपल है ये कह रहा है इसमें आप एक्सेसिबिलिटी आप लगा सकते हैं कि कौन सा यूजर कहाँ से लॉगिन कर पाएगा, क्या ना कुछ इसमें पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे। मोड इन्फो कमांड क्या करती है? मोड इन्फो क्या करती है? वही वाली कमांड है, ये मैंने आपको जो बोला था मोड प्रोब वाली कमांड थी, ये कर्नल के मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन निकालने के काम आती है। कौन सी कमांड है ये भाइयों? मोड मॉड्यूल। मोड इन्फो।
ये कह रहा है हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ फाइल्स इन डायरेक्टरी इन लिनक्स, नंबर ऑफ फाइल्स इन डायरेक्टरी। अच्छा, तो ls-l करो, फाइल निकालनी है बस। पता है क्या कह रहा है शशांक, इस कमांड को चला के देखना एक बार। अरे भाई, इसका कैरेट का मतलब क्या है? स्टार्टिंग है। बिगनिंग ऑफ द लाइन। यस सर। हाइफन मतलब फील्ड जो ब्लैंक होता है, तो जो यस। ब्लैंक होता है वही तो फाइल्स होती हैं बस, और डी होता है डायरेक्टरी होता है। यस सर। तो WCL क्या करेगा, उनको उनको काउंट करके दे देगा सर। काउंट करके दे देगा ना। हम्म। हाँ, SSH कीजन कमांड क्या करता है? सर की को जनरेट करते हैं। की जनरेट करता है, ठीक है। ये सब आपने यूज किया है कमांड आपने, की है सर, की है। है ना। टोटल नंबर ऑफ फाइल सर काउंट उसका करनी है आपको। आउटपुट सर उसका आउटपुट 2 शो कर रहा था, 2 किसमें? ऊपर वाले में, ग्रैब ये, वाले में। यस सर। हाँ तो जितनी फाइल होंगी वही तो दिखाएगा। हम्म। यस सर। अच्छा, ये सही है टॉपिक। फाइंड करो जितने टाइप इनका फाइल है, और WCL से काउंट करके दे दो। यस यस सर। सर, दे देगा। ठीक है। पर्पज ऑफ LSBL के कमांड, यस सर। लिस्ट ये ब्लॉक। वही आपका कह रहा है, हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन दे देगा, यस सर। पार्टीशन सारे बताएगा। पार्टीशन आपका नॉर्मल है, LVM है, स्वैप है, क्या है वो सारा आपको। बता दे। DF कमांड क्या करता है? ये कह डी। रहा है हार्ड डिस्क कितने का बना हुआ है, स्पेस कितना यूज हो गया, कितना अवेलेबल स्पेस है, कहाँ माउंटेड है बता देगा। यस सर। फाइल सिस्टम टाइप सारा कुछ कौन बताता है? DF कमांड। कह रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ यूजर विदाउट अ होम डायरेक्टरी इन लिनक्स। वाह गजब। कैपिटल एम। कैपिटल एम। कैपिटल एम, यूजर ऐड हाइफन कैपिटल एम, कैपिटल एम। यूजर का नाम, क्रिएट अ यूजर विदाउट अ होम, क्या है? होम डायरेक्टरी। अगर यूजर बन जाएगा लेकिन उसका होम डायरेक्टरी नहीं बनेगी सर। नहीं होगा। सर फिर हमें क्या मैन्युअली बनाना पड़ेगा उसको? शशांक, इस प्रैक्टिकल को करके दिखाना है अगर मुझे, करके देखा है तुमने? मैंने देखा सर नहीं ट्राई था। किया था लेकिन हुआ भाई। नहीं था सर। तो अभी समय मत खराब करो, क्लास के सेशन के बाद करना, ठीक है। नोट करो, उसका फोटो लेके देखो। एक मिनट सर। रीड कमांड मैंने एक दिन आपको बताई है, क्या होता है रीड कमांड का? क्या शेल स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं रीड कमांड को? यस सर। सर बना दिया, बन गया सर। बन गया होगा ना ये कमांड, ठीक बन है, गया। गलत थोड़ी हाँ कमांड सर, है। बन गया सर। ठीक यूजर है, ऐड हाइफन एम सर बना दी सर, यूजर वो तो बन बन गया। जाएगा, बाकी उसकी बाद में डायरेक्टरी या उससे मैन लॉग इन करके देखना, नहीं होगा सर। करता हूँ सर। लॉग इन करके देखो उससे। SU करके देखो यूजर में क्या क्या बोल रहा है आपको। सर ये तो एक सेकंड से मैं शेयर करता हूँ। सर ये आ रहा है। हाँ, तो इसका होम अकाउंट नहीं मिल रहा है ना उसको बस, लेकिन यूजर नो तो बन सर। गया है ना। ये हाँ, सर यूजर बन गया लेकिन होम अकाउंट नहीं मिला। ठीक है, आगे आते हैं। 100, हाँ 156 क्या है? रीड कमांड क्या करता है? रीड करता है सर, यूजर से इनपुट लेगा। इनपुट लेता है। CHADTR कमांड का रोल क्या होता है? इंजेक्ट ये कह रहा है किसी भी फाइल फोल्डर पे आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की परमिशन क्या कर सकते हैं? लगा लगा सकते हैं। जो एट्रीब्यूट लगाया होगा वो एट्रीब्यूट उतना ही काम अलाउ करेगा, जो उस एट्रीब्यूट का काम होता है उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस इन लिनक्स? ये तो हमने बता दिया था, इफ कॉन्फिग कमांड होता है, ये IPDDR शो कमांड होता है, ठीक है। rsync कमांड क्या करता है? इंक्रीमेंटल डाटा कॉपी। सिंक्रोनाइजेशन के काम आता है, तो कहने की ये मशीनों के बीच में डेटा कॉपी कर लेता है, लेकिन कौन सा डेटा कॉपी करता है? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल डेटा कॉपी करता है, ठीक है। हाउ डू यू लिस्ट ऑल द इंस्टॉल्ड पैकेज ऑन द रेड हैट बेस्ड सिस्टम? रेड हैट में सारे पैकेज कितने इंस्टॉल्ड है कैसे पता करते हो आप? आरपीएम है PM QA। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ETC डिफॉल्ट ग्राफ फाइल। इस वाली फाइल में क्या होता है? सर ग्राफ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कुछ पैरामीटर यहाँ पे लिखे होते हैं, उन पैरामीटर की वैल्यू चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर। चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनजिप कमांड? एक्सट्रैक्ट करके वही सर। एक्सट्रैक्ट कर देना अनजिप कमांड से। जिप मतलब कंप्रेस करना, अनजिप क्या करता है उसे? अनजिप करेगा, लेकिन ध्यान देना ये डॉट जिप वाली फाइल पे काम आती है, किस पे? डॉट जेप वाली। हाउ कैन यू चेक द साइज ऑफ डायरेक्टरी एंड इट्स कंटेंट इन द लिनक्स? तो जब पूरा पाथ बताओगे तो आ जाएगा ना इसमें। यस सर। DU हाइफन ऐसा है। SH। व्हाट इज द पर्पज ऑफ PS कमांड विद हाइफन E ऑप्शन? हाइफन E क्या करता है? ये कह रहा है ऑल द रनिंग क्या है? प्रोसेस इज ऑन द सिस्टम। प्रोसेस दिखाता है।
हाउ डू यू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ कंप्रेस फाइल विदाउट एक्सट्रैक्टिंग इट? जेड कैट। हाँ। यस यस सर, जेड के यस। पीरियड। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ द एलवीएम। एलवीएम क्या करता है? कह रहा है ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर होता है। हाँ जी। एडब्ल्यू के कमांड में कैपिटल एफ क्या करता है? डेलीमीटर का काम करता है। किसका काम करता है? फील्ड डेलीमीटर का काम होता है। बताना पड़ता है एडब्ल्यू के कमांड को कौन सा फील्ड कहां तक आपको काउंट करना है। आगे कह रहा है हाउ डू यू फाइंड एंड रिप्लेस। कह रहा है किसी भी फाइल में आप पैरामीटर फाइंड और रिप्लेस कैसे करते हैं? किस कमांड से करोगे? सेड कमांड से। किससे करोगे भाइयों? किससे करोगे? सही है सेड ये? कमांड से सर, कह सही है रहा सर। है आई क्यों लगाया है? डायरेक्ट फाइल में क्या कर रहा है वो? कह रहा है ओल्ड वाला पैरामीटर नया चेंज करना है फाइल के अंदर आपको, तो ये रिप्लेस करने के काम आएगा। ठीक है। ये सर वो अगर यहाँ एलडी। पे हाँ, जी के बाद अगर मैं आई और सेट करता हूँ तो सर वो दो क्या? केस सेंसिटिव के लिए होता है वो आपका। ओके सर। ठीक है। ये वही एलडी वाला टॉपिक है, वो सेड लाइब्रेरी वाला है आपका। हाउ कैन यू चेंज द डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर इन द लिनक्स? डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर, ये कमांड है इसकी। अपडेट अल्टरनेटिव हाइफन एम क्या है क्या है भाइयों? अरे वो कोई एडिटर आपको चेंज करना है ना फाइल का, आपको कर सकते हो उसको, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं है आपको। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईटीसी होस्ट नेम फाइल डेवियन? कह रहा है वो होस्ट नेम का काम करता है। हम लोग अभी ज्यादा नहीं करेंगे आज। ठीक है, 175 तक खत्म करते हैं इसको। ये राउटिंग टेबल कैसे पता करते हैं मशीन के अंदर? रूट हाइफन क्या है भाइयों? हाइफन एन, राउट हाँ। हाइफन एन। कोटा क्या करता है मैंने बता दिया था अभी आपको, कि एक डिस्क लिमिट पे लगाना है कोटा आपको। ठीक है। एच टॉप क्या करता है? एच टॉप सेम चीज है ना, प्रोसेस को क्या यस करना, सर। यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में व्यू करना है आपको थोड़ा सा। ठीक है। और आगे कह रहा है हाउ डू यू फाइंड द मॉडिफाइड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम रेंज इन द लिनक्स? तो कह रहा है ये आप फाइंड कमांड से पता कर सकते हो। टाइप जिनका फाइल है एम टाइम मतलब 5, और ये क्या है? 2। अरे 5 दिन से पहले और 2 दिन से 5 दिन ऊपर से ऐसा पहले, कुछ 2 दिन से ऊपर। है? यस सर। यस सर। कमांड ऑल द फाइल बिटवीन टू क्या है? 5 days ago। 5 days एगो ना। यस सर। ठीक है। एक काम करो हाँ भाई, एनर्जी कितनी बची है बताओ अभी? बची सर है आप तो सर। आज पूरे करवा दो सर, आंसर बची है? पूरे तो करवा दो अभी सर तो आज। 2 से भी नहीं हुए, कितने क्वेश्चन है ये? सर 200 पूरे कर लेते हैं आज। हाँ सर, लेकिन आपको भरोसा लग रहा है? ये बताओ पहले तो। यस सर। लग ही रहा है सर। भरोसा लग रहा है कि मतलब इसमें ऑलमोस्ट लिनक्स के ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन से टच हो जाएंगे हमारे? यस हो सर। जाएंगे सर। बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन मिसिंग है इसमें से, जो हम लोगों ने क्लासेस में बहुत पूछे हैं, मतलब 1-to-1 सेशंस में। ठीक है। बट क्या एक टचिंग पार्ट तो मिल रहा है ना कम से कम आपको? यस सर। यस। है। एक काम करो, इसको अभी हम कहाँ पहुंचे? 170 175। 175 पे पहुंचे हैं। ठीक है। डन। एक काम करो, मेरी एनर्जी अभी डाउन हो रही है क्योंकि मुझे अभी ना कुछ काम करना है थोड़ा सा भी ऑफिस में। और हमने कितने बजे सेशन स्टार्ट किया था आज अभी? ये सर सर 12:30। 12:30। 12:30 हो गए। 12:30 तो भाई ज़्यादा टाइम हो गया। रुको अभी सुनो भाइयों, यस सर। इसको मुझे ना क्लास को रोक या सेशन को रोकना पड़ेगा। ठीक है। अब एक काम करते हैं, मुझे वैसे लग रहा था 500 को सारे खत्म कर लेंगे, 500 को आज ही आज में ना। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है मतलब ये जैसे आपको एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा पूरे से पीडीएफ से आपको, है यस। यस सर, बहुत भाइयों? अच्छे क्वेश्चन हैं। तो एक काम करो, तो ये वाली फाइल मैं आपको दे दूंगा सारा। ठीक है। और ठीक है सर। अभी मैं फिलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, 175 मुझे कल याद दिला देना। लेकिन पता है मैं ये 500 पूरे कवर करूंगा क्वेश्चन, ऐसे मान के चलो। ठीक है। इसमें से ठीक कुछ है। चीजें आपको नई मिलेंगी, ऐसे मान के चलो, जो नहीं आती हैं आपको, और जो आती है उनका पूरा वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, ऐसे मान के चलो। यस सर। डन। यस सर। डन सर। ठीक है, फिर चलो मैं इसको अभी आज रोक रहा हूँ यहीं पे आपका, कल फिर इनसे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक ओके है। सर।